ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा। क्या होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो इंक्रीज करता है, किसमें करता है ये आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ खींच दोगे तो रेडियस कंप्रेस हो जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, तो उसके इसमें क्या लिखेंगे आप आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का पावर 4। और जहाँ पे तो मास के साथ वेरिएशन दिया रहेगा तो डेट भी आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम। तो ये रेसिस्टेंस का डिटर्मिनेशन के लिए काम कर दिया था। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस का वेरिएशन क्या होता है, टेम्परेचर के साथ आर टी इजकल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितने अननोन से हमारे पास, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है, और बाकी क्या करते हैं हमारे टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या करता है इंक्रीज करता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। वैसे यहाँ पे जो ऊपर वाला एक एक्सप्लेनेशन ये भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई बढ़ती है तो रेसिस्टेंस भी क्या करेगा हमारा तो इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया वो लोगों को, तो ऐसा देख लेंगे आप। बताया था बेटा सेमीकंडक्टर में अल्फा क्या होता है निगेटिव होता है, तो अल्फा निगेटिव होता है तो गर्म करने से रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में गर्म करने से कंडक्टिविटी क्या होती है बढ़ती है। ये बोला ध्यान से देखोगे ये क्या दिया हुआ हमारे पास एल बी एच, एल बी एंड एच ऐसा दिया हुआ, क्या दिया हुआ ये लंबाई है बी है और ये क्या हमारा एच है। आप बोल रहे हैं कि ये मतलब जब करंट इस सेक्शन से जा रहा है यहाँ से इंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है, करंट क्या कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से इंटर कर रहा है और इस क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है बाहर आ रहा है। तो इस कंडक्टर का क्या बताएं आप रेसिस्टेंस बताएं, इस कंडक्टर का क्या बताएं आप ध्यान दोगे। रोएल बाई ए में तो हमारी क्या होता है जो जिस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है वो एरिया होता है। तो बोला कि यह करंट इससे इंटर कर रहा है यहाँ से और निकल रहा है यहाँ से, तो इस कंडक्टर का क्या बताना तुम्हें रेसिस्टेंस मेजर करना। एरिया क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, फार्मूला क्या था रोएल बाई ए, जिस लेंथ को ट्रेवल करेगा करंट तो ये लेंथ को ट्रेवल करेगा, यहाँ से घुसने के बाद कौन से लेंथ को ट्रेवल करेगा ये वाला, तो डेट विल बी आर इक्वल टू रो इंटू एल। ए के लिए क्या लिखेंगे आप, तो डेट विल बी इंटू एच। जिस क्रॉस सेक्शन को पास करता है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते हैं। ये कोई कंडक्टर है बोले ये कंडक्टर के लिए करंट इस पॉइंट से इंटर कर रहा है इस साइड से और इस साइड से निकल रहा है, तो उसके लिए क्या बताना रेसिस्टेंस बताना कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा ये। तो फार्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का रोएल बाई, तो जिस क्रॉस सेक्शन को इंटर करता है वो क्या होता है एरिया होता है, और जिस लंबाई को ट्रेवल करता है वो क्या होता है लेंथ होता है। फार्मूला क्या है रोएल बाई ए, तो लंबाई यहाँ पे इंटर करके ये लेंथ इधर चला तो लंबाई एल लेंगे और एरिया क्या लेंगे हम लोग तो बी इंटू एच। एरिया क्या लेंगे आप देख लेगा, अगर यहाँ से करंट इंटर कर रहा है वो अलग अलग तो डायरेक्शन से इंटर करेगा तो रेसिस्टेंस वैल्यू क्या करेगा वो अलग अलग ऑफर करेगा, अलग अलग ऑफर करेगा। इसी क्यूब में अगर कहाँ से तो इंटर कर रहा है ये, अगर इधर से इंटर कर रहा है एल बी एच दिख गया होगा, इस केस में यहाँ से इंटर कर रहा है करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इंटर कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, तो क्या हो गया हमारा तो रेसिस्टेंस वैल्यू रोएल बाई बी एच आ गया। रोएल बाई एरिया किसके लेते हैं जिस क्रॉस सेक्शन को तो पास करता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है और एल क्या होती है लंबाई होती है हमारी। तो अगर हमें ऐसा इसके लिए आइडेंटिफाई करना है, अगर हमारे इसके लिए आइडेंटिफाई करना है, अगर करंट यहाँ से इंटर कर रहा है यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इंटर करके ऐसे निकल रहा है, तो कौन सा लेंथ को ट्रेवल कर रहा है एच। रेसिस्टेंस की वैल्यू रो इंटू एल के जगह पे क्या लेंगे एच, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तो डेट विल एल इंटू बी। समझ आ गया होगा। जैसे जब मेजर करना होगा रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर को तो ऐसे मेजर करेंगे आप, रेसिस्टेंस से जहाँ पे एरिया और लेंथ दिया रहेगा तो जिस क्रॉस सेक्शन को इंटर करता है वो क्या होता है एरिया होता है, और जिस लेंथ को ट्रेवल करता है वो डेट विल बी द लेंथ रोएल बाई। रोएल बाई ये फार्मूला ऐसे आप मेजरमेंट कर लेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टेंस की वैल्यू रोएल बाई है। तो आगे मूव करोगे, रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे हम, बाकी देखेंगे क्या तो प्रिंसिपल बताया था कि करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आया था डेट इज कॉल्ड
तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, करंट फ्लो को क्या करता है, ये अपोज करता है। आई आर इजिकल टू भी, यहाँ से तो वेरियस जो भी में करंट दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकाल लेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे निकालोगे, आई आर को मल्टीप्लाई करके, आई आर को क्या करके, तो आइदर वे में हमें या तो कुछ जगहों पे क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या निकालना होगा, तो करंट निकालना होगा किसी तो लूप में, किसी ब्रांच में या किसी नेटवर्क में क्या निकालना होगा, तो करंट कैसे निकाल लोगे। बाकी रेसिस्टेंस निकालने का तो तरीका याद हो गया होगा, आर इजिकल टू कितना, वी बाई आई, आर इजिकल टू कितना, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, अगर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज निकालना होगा तो रो एल बाई ए निकालेंगे। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रो मतलब मटेरियल, रो मतलब मटेरियल, और एल मतलब लेंथ, और ए मतलब रो एल बाई ए, मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। और चूंकि लेंथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो रेसिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो आई आर इजिकल टू भी या आई इजिकल टू वी बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कितना लिख देंगे आप, तो कभी भी निकालना तो आई इंटू आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिस्टेंस जीरो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आइदर वे में यूज करेंगे, या तो जीरो ही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, दूसरा क्या करेंगे, करंट जीरो, तो भी कितना होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये तो दो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है कि जहाँ पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस नहीं है, तो कितना डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब ऐसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल, क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल। कहीं ऐसा कोई पॉइंट दिखाया हुआ है, ऐसा कुछ होगा, ये और ये करंट दोनों में जा रहा है, तो क्या करेंगे आप इस केस में बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या रहेगा, कोई ड्रॉप नहीं हुआ, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। समझ आई बात। जबकि दूसरा यहाँ पे रेसिस्टेंस आ रहा है, करंट आई है, यहाँ पे ए और बी ले लें, वी ए एंड वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ चल रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा, तो डेट में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर होगा। वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर। अगर बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल क्या मानेंगे आप, इक्वल, जबकि बीच में रेसिस्टेंस आ जाएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाता है हमारा, तो डिफर कर जाता है। और अगर यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम है तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सेम ही पॉइंट होते हैं। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं माने जाते, क्या पॉइंट माने जाते हैं, सेम पॉइंट माने जाते हैं। तो आगे देखेंगे क्या हो गया हमारे पास, आई आर इजिकल टू वी ए, दो तरह का फैशन हम लोग यूज करने जा रहे हैं, वी इजिकल टू आई आर आगे यूज करते रहेंगे हम लोग। बेसिक यही फार्मूला, ये तीन तरीके से इन्हीं को एक्सप्रेस कर दिया गया। सर्किट में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ये तीन फार्मूले याद रख लिया, आर इजिकल टू वी बाई आई, वी इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू वी बाई आर, वी इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू वी बाई आर, आई फिर आर इजिकल टू वी बाई आई। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट लिखेंगे, जब करंट निकालना होगा तो क्या कर लेंगे आप, तो वी बाई आर का रेशियो लेंगे। इतना ही काम करने से तो आपको दुनिया का कोई भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा सोल्यूशन निकल जाएगा। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या दिखाएंगे हम लोग, मल्टीपल टर्म इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, तो किरचॉफ्स लॉ बन जाएगा, क्या बन जाएंगे ये, किरचॉफ्स लॉ बन जाएगा। बट सिंगल सिंगल टर्म्स में क्या कहलाता है, ओम्स लॉ बनता है। तो पहले ओम्स लॉ की चर्चा कर लेते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि यहाँ दो तरह की पॉसिबिलिटी होगी, ये वी इजिकल टू आई आर में आर क्या हमारा कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, आर क्या है डिफरेंट, तो कनेक्शंस के केस में तो अलग अलग रेसिस्टेंसेज ऑफर करेंगे, अलग अलग। बाकी देखेंगे क्या, तो दो तरह के फैशन हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर जो भी हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे, क्या रहेंगे हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, तो करंट अगर सेम है, क्या हमारा मल्टीपल सर्किट एलिमेंट है। रेसिस्टेंस का नाम सुना आपने, रेसिस्टेंस कैसा डिवाइस है, टू टर्मिनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस बोलते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। तो अगर दोनों टर्मिनल के बीच में पहला एक रेसिस्टेंस है, फिर पहला एक सिंगल के पढ़ने कोई मीनिंग नहीं है, सिंगल में बस इतना ही पढ़ाई होती है कि आर की वैल्यू निकाल लिया, रोयल बाई है या कोई कंडक्टर दिया हो तो आर की वैल्यू निकाल लिया, समझ आई बात नहीं। क्या पढ़ना होता है, मल्टीपल वायर्स का कम्बिनेशन पढ़ना होता है। मल्टीपल वायर का क्या पढ़ना होता है, तो मल्टीपल वायर्स का कम्बिनेशन है, उन सारे वायर्स में करंट सेम जा रहा है, हर एक वायर में करंट क्या जा रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, तो करंट सेम को सीरीज कम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सीरीज कम्बिनेशन। हर एक ईच एंड एवरी वायर में क्या जा रहा है, करंट सेम जा रहा है, तो क्या बोलेंगे उसे आप, सीरीज कम्बिनेशन। जबकि क्या हो रहा है हमारा, तो ईच एंड एवरी, तो दो टर्मिनल डिवाइस है, जितने रेसिस्टेंस सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग,
तो डायरेक्टली पैरेलल कम्बिनेशन, उस कम्बिनेशन क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? तो सीरीज एंड पैरेलल दो डिवाइसेज आएंगे, दोनों में तो हम लोग देखते हैं कि क्या डिवीजन होता है। उसके पहले तो क्या होता है, इसको इस पूरे तो सिस्टम को ड्राइव करने के लिए, पूरे सिस्टम को ड्राइव करने के लिए क्या होता है हमारा, तो बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी भी क्या बोलते हैं, टू टर्मिनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक हाई पोटेंशियल, दूसरा लो पोटेंशियल। बैटरी एनर्जी का सोर्स होता है। बर्कन क्या हमारा एनर्जी का सोर्स है, जो कि क्या करेगा, बर्कन करेगा। ये क्या होता है, एक बड़ा डंडा दिखाया, क्या दिखाया हमने, किसी को लेकिन बैटरी में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा ही समझ लें आप। बैटरी बनाते हैं एलिमेंट्री क्लास में, आपने बैटरी बनाया होगा, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बनाया होगा आपने, जिसमें क्या होता है, तो एनर्जी स्टोर करेंगे तो एक तरफ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, दूसरी तरफ का क्या हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, तो हाई स्लो की तरफ क्या होगा, ऑटोमेटिक एनर्जी फ्लो शुरू हो जाएगी। हाँ है नहीं? पानी कहीं पे तो एक्सपैंड किया हुआ, उस पानी को क्या करोगे, असेंबल कर लोगे किसी को लेके बकेट में, तो बकेट में असेंबल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अरे असेंबल कर लोगे तो पोटेंशियल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा वो, और उसमें होल कर दोगे तो ऑटोमेटिक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है वो, समझ बात नहीं है। तो ऐसे बोलते हैं कि चार्जेज को असेंबल कर देते हैं, तो चार्जेज को असेंबल कर देगा तो ऑटोमेटिक क्या डेवलप हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और अपने आप कहाँ से कहाँ फ्लो करना शुरू कर देगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किन्हीं को पोटेंशियल समझ नहीं आता तो क्या करेंगे, वो बकेट में वाटर रख के डेली देखेंगे कि जो हाइट होती है वाटर की, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, चार्ज किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, तो बोलेंगे जैसे पानी में दिख जाता है हमें, वैसे क्या देखेंगे आप, तो चार्जेज में तो पोटेंशियल का क्रिएशन हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे पानी आपने देखा कि असेंबल कर दिया, होल करेंगे तो क्या करता है अपने आप ही, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। वैसे चार्जेज में भी होता है, चार्जेज बहुत ज़्यादा, चार्जेज को क्या कर देंगे आप, असेंबल कर देंगे तो अपने आप पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करना शुरू कर देती है। तो ये बैटरी होता है, बैटरी का एक हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, क्या मानते हैं इसे, हाई पोटेंशियल भी है, और इसका कितना मानते हैं, जीरो। दोनों के बीच हाई और लो का डिफरेंस कितना हो गया, तो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हाई और लो के बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा, डायरेक्टली भी। किसी को कन्फ्यूजन तो बता देगा, हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे आप, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कन्वेंशन होते हैं, वैसे हम लोग यही कन्वेंशन लेके चलेंगे कि जो बड़ा वाला डंडा है तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा, हाई पोटेंशियल पे, छोटा वाला डंडा कितने पर रहेगा, जीरो पे रहेगा। ये बड़ा वाला हाई पे और ये कितना पे, जीरो पे। डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, वी हो गया। ऐसा भी कोई मान सकता है कि डिफरेंस भी ऐसे भी रख सकता है कोई, डिफरेंस भी ऐसा भी कोई मान के कर सकता है, ये कितना मान ले, v/2, और इसको कितना ले लें, -v/2, ऐसा भी है। तो क्या लिया जा सकता है, माना जा सकता है। बेसिकली होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको v/2 माना, इसको कितना मान लिया आपने, तो भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। याद होगा ऐसी बातें के बारे में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। क्या डिफाइंड होता है, चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई बात। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल इसको भी मान रहे हैं, तो इसको जीरो मान के बोल रहे हैं इसका पोटेंशियल भी है। बेसिकली डिफरेंस बोल रहे हैं कितना है दोनों में, वी है। बेसिकली डिफरेंस कितना बोल रहे हैं हम लोग, वी। समझ आ गया होगा लोगों को, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है। इसको जीरो मान सकते, इसको वी मान सकते, या -v/2 और +v/2 मान सकते। डिफरेंस कितना मेंटेन रखना, डिफरेंस दोनों में रहेगा तभी तो फ्लो करेगा ना। समझ आई बात, डिफरेंस दोनों में रहेगा तभी तो क्या करेगा वो, तो फ्लो करेगा। तो कोई एक कन्वेंशन ले लोगे, रेफरेंस हमने इसको जीरो मान लिया, तो कितने पोटेंशियल पे, वी पे, वो हाई पे। समझ आई बात नहीं है। कोई ऐसे ही बोल सकता है कि मैं तो थोड़ा होशियार ज़्यादा हूँ तो मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। कोई बोले मैं ऐसा कर तो डिफरेंस भी रखना तो हम ऐसा रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी रख सकते हैं। अभी भी डिफरेंस कितना दोनों का, अभी भी हाई पे या लो पे है, या अभी भी हाई पे और किस पे है, डिफरेंस कितना हो गया। तो ऐसे कुछ भी कन्वेंशन बनाया जा सकता है, मतलब बट हम लोग कौन से कन्वेंशन को लेके चलेंगे, ये वाला को लेके चलेंगे। ये जीरो पे मानेंगे, इसको किसने पे मानेंगे, और ये डिफरेंस कितना हमारा क्लियर हो गया। बोलो हाई पोटेंशियल डंडा क्या करता है, बैटरी होती है किस लिए, बैटरी एनर्जी का डिवाइस है। इससे क्या डिलीवर होगा, ऑटोमेटिक क्या डिलीवर हो जाएगा, करंट डिलीवर हो जाएगा। करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। किसी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो अपने आप ही क्या डिलीवर करना शुरू कर देगा, करंट डिलीवर शुरू कर देगा, करंट डिलीवर करना शुरू कर देगा। जो बातें बोली जा रही, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 2-4 दिन के अंदर जो है, तो पूरी चीज़ें जो है क्या, अगर आप चीज़ों को सुन रहे हैं
दुनिया का कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे बन जाएगा। कितना तो हाई पोटेंशियल से कितना करंट मान ले, आई कितना करंट मान लिया, सर्किट लेकर जो कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस कितना ले लिया आपने, आर कितना ले लिया आपने। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप, जो करंट आई जाएगा तो क्या होगा, इससे इसके क्रॉस ड्रॉप होगा। देखो इधर, तो ड्रॉप लिखने का नियम ही देख लो तुम, ड्रॉप लिखने का नियम ही देख लो कैसे लिखते हैं। इनके अक्रॉस ड्रॉप लिखना है, ऊपर देगा यहाँ पे ए और बी मान लें, ए एंड बी। तो यहाँ से क्या लिखोगे, करंट आई जा रहा है, ये हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो एक बार वी ए माइनस बी बी क्या लिखोगे, वी ए माइनस बी बी आई इंटू आर। एक बार क्या लिखेंगे, वी ए माइनस बी बी। किसी को दिक्कत है बता देगा, वी ए माइनस बी बी इक्वल टू कितना, और यहाँ नीचे से लिखोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अरे वी ए माइनस बी बी है ना, नीचे से लिखेंगे तो क्या होगा, बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा, तुमने सुना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल इनिशियल पॉइंट पे। तो हम लोग इधर से पोटेंशियल यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इस पाथ से निकालेंगे तो कितना, वी ए माइनस वी बी आई आर, और इधर से निकालेंगे कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऊपर से निकालेंगे वी ए माइनस वी कितना हो जाएगा, तो आई आर हो जाएगा, नीचे से कितना होगा। और दोनों क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ना, तो कितना कर देंगे आप, तो बराबर कर देंगे। दोनों पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कितना कर देंगे आप, बराबर कर देंगे। हाँ, नीचे वाला क्रॉस बैटरी है, दो पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में बैटरी आ गया, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख दिया। डायरेक्ट लिख सकते, ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज जो है डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट ही कर दे, वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर। समझ नहीं आई बात, वो तो लिख दिया, समझाने के लिए लिख दिया गया, अदरवाइज डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। अब देख लेंगे, यहाँ से कन्वेंशन भी बता देता हूँ, यही कन्वेंशन यहाँ भी यूज करूँगा और किरचॉफ्स लॉ में भी यूज करूँगा, यही कन्वेंशन यहाँ भी यूज करूँगा और कहाँ पे यूज करूँगा, देख लेगा यहाँ पे। मैं इसको फॉलो करूँगा, मैं बोलना चाहता हूँ कि किरचॉफ्स है क्या, अभी किरचॉफ्स है क्या, नहीं है ना, तुम्हें पता है ना कि है नहीं। तो मैं बोलना चाहता हूँ ये कि दुनिया में जितना आदमी है, हर एक लोगों ने किरचॉफ्स के नियम को अपने अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया। समझ आई बात। मैं यहाँ पे तुम्हें तो कुछ कन्वेंशन बताने जा रहा हूँ। किसी किताब में काफ़ी लोग जाके पहले क्या करते, क्वेश्चन ही बनाते, पहले सॉल्यूशन ही देख लेते। तो सॉल्यूशन जब देखना शुरू करेंगे तो उनको लग सकता है कि अरे इसमें तो कुछ अलग लिखा हुआ, बट अल्टीमेटली जो ये नियम बताऊंगा और जो वहाँ पे लिखा हुआ, दोनों से सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर दोनों से क्या आएंगे। तो ऐसा नहीं कि तुम आज जो है इस किताब को पढ़े, उसका नियम आज तुमने सीख लिया, कल दूसरा किताब पढ़े, उसका नियम सीख लिया, परसों तीसरा नियम सीख लिया। बताया दुनिया में जितने आदमी हैं उतने नियम हैं, तो पूरी दुनिया में जो है तो उतने बार तुम हर एक नियम को सीखते रहोगे, कोई लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कन्फ्यूज होकर जाओगे कि अरे हमने इतना नियम पढ़ा और कुछ हुआ ही नहीं। तो उसका आंसर क्या हमारा, कोई एक नियम को सीख लिया और उसी को वहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, अपना तरीके से हम करेंगे और फाइनल आंसर क्या होना हर एक नियम से। समझ आ गया। ऊपर देखेंगे क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको ध्यान दोगे। इसी को आगे भी तो एक्सटेंड करूंगा, फिलहाल यहाँ भी हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो इसी को एक्सटेंड करूंगा। ये क्या है, तो बंद लूप है ना, ये क्या है, पूरा पूरा क्लोज लूप है। क्लोज लूप में तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का हमें रिलेशन डेवलप करना, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का क्या डेवलप करना। तो पहले क्या कर दो, बराबर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ठीक। अब दो बराबर के दो साइड होंगे, RHS और LHS। तो एक साइड आई इंटू आर का प्रोडक्ट लिखोगे और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे। आई इंटू आर का प्रोडक्ट कितनी बार लिखोगे, जितनी बार रेसिस्टेंस मिलेगा उतनी बार लिखोगे, जितनी बार रेसिस्टेंस मिलेगा। कि एक साइड आई इंटू आर लिखेंगे, दूसरी साइड क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तरफ आई इंटू आर, दूसरी तरफ, समझ आई बात। एक तरफ आई इंटू आर और दूसरी तरफ, जितनी बार रेसिस्टेंस मिलेगा उतनी बार आई इंटू आर लिखेंगे, उतनी बार क्या लिखेंगे, और जितनी बार बैटरी मिलेगा उतनी बार क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, वाला वी वाला टर्म लिखेंगे। एक तरफ आई आर का कर लेते हैं, एक तरफ क्या कर लेते हैं, वी का कर लेते हैं। समझ आई बात नहीं है। अब आई आर को लिखते समय प्लस माइनस के यूज करते हैं
और V को लिखते समय भी क्या यूज करते हैं, तो आई आर इनको लिखते समय देख लेंगे कैसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो, ऐसे चले आप यहाँ से ऐसे ही जो लूप में चलते हैं तो किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वहीं पे लौट जाते हैं। किसी लूप में जब चलते हैं तो किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वहीं पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे क्लॉकवाइज में चल करके लौट जा रहे हैं। सबको दिख गया डायरेक्शन। जब हम लोग ये पोटेंशियल वाले नियम अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट से चलते हैं वहीं पे आप वापस लौट जाते हैं, जिस पॉइंट चले वहीं पे लौट गए तो इसको क्या बोलते हैं, लूप में लगाना। क्या लगाना, पोटेंशियल वाला नियम या किरचॉफ्स का नियम कहाँ पे लगा रहे हैं, लूप में लगा रहे हैं। तो जहाँ यहाँ से चल के यहीं पे लौट गए, यहीं से यहाँ पे चल के यहाँ पे, ये समझ आई बात नहीं है। एक तरफ आई इंटू आर का प्रोडक्ट लिखते हैं, दूसरी तरफ चल रहे हैं, देखा इधर चल रहे हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला क्या, नहीं मिला, तो आई आर लिखने की जरूरत है। यहाँ पे मिला तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आई इंटू आर लिखेंगे, करंट जो रहेगा और रेसिस्टेंस जो रहेगा इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब उसमें आई इंटू आर को प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हम जा रहे हैं ऐसे, अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा हो तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। और हम जो जाते हैं अगर उल्टा जाए, उल्टा में करंट जाता है, अब कैसे भी जा सकते हो। फिलहाल हमने क्लॉकवाइज माना कि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, नहीं हमने कहीं किधर भी मान सकते हैं। हमने किसी एक तरफ तो मानोगे ना, तो हमने यहाँ पे माना कि हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, तो एक तरफ राइट साइड में क्या लिख दिया, आई इंटू आर। और चूंकि हम जिधर जा रहे हैं हम अपने आप को देखेंगे, करंट को नहीं देखना है। किसको देखना है, अपने आप को तो देख सकते हो ना। तो अपने आप को देखोगे तो हम जा रहे हैं, हमने बोला कि मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो हमारे डायरेक्शन में अगर करंट है तो आई आर को क्या लिखेंगे, और अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट उल्टा चल रहा है तो आई इंटू आर को क्या लिखेंगे। समझ आई बात कुछ, तो आई इंटू आर के बारे में तो क्लियर हो गया। यहाँ पे मिला आई आर, उसके बाद यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो बस हो गया आई आर प्लस में हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दोगे, जितनी बार बैटरी मिलेगा उतनी बार कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। जितनी बार बैटरी मिलेगा उतनी बार है लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ या नहीं। अब ऐसे चल रहे हो, अब देखो बैटरी में, तो बैटरी में किस डंडे से हम बाहर आ रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हमें करंट से मतलब नहीं है, हमने घूमना है, तो हम घूम रहे हैं ऐसे, तो हम बाहर कौन से डंडे से निकले, बड़ा वाला डंडा से छोटा वाला से, निकलने वाली बात कर रहे हैं। ऐसे हम जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ऐसे, हमने माना कि हम ऐसे जा रहे हैं, निकले किससे, छोटा वाला डंडा है बड़ा वाला डंडा, बड़ा वाला डंडा से निकले तो बड़ा वाले डंडे का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस भी लिखेंगे। समझ नहीं आया कुछ, तो ऐसे हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये लूप में ऐसा इक्वेशन बन गया। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वैसे हम बता दिए, इसी एग्जांपल से समझा दिया, बट यहाँ पे भी इक्वल टू आई आर गली मोहल्ले हर एक आदमी को पता होता है। यहाँ पे 2-3 लूप वाले क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ती है। सिंगल लूप में किससे सोल्व हो जाता है, ओम्स लॉ से। सिंगल लूप किससे सोल्व हो जाता है, भी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ ही है। इसी में कन्वेंशन सिखा दिया कि ऐसे ही ये भी इक्वल टू आई आर भी कन्वेंशन है। इसी को तो मल्टीपल टर्म इधर भी रहेगा और इधर भी मल्टीपल टर्म रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समझ आई बात नहीं है। अगर सिंगल टर्म में तो ओम्स लॉ और मल्टीपल टर्म्स रहेंगे तो क्या बताएंगे वो, किसी को कन्फ्यूजन चल रही तो बताएगा। अगर देखिए, अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसे जाऊंगा, अगर किसी को मन करेगा मैं ऐसे घूमूंगा, उनका घूमने का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। घूमने का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। फिर से वो क्या लिखेगा, ऐसा लिखेगा। आप जा रहे हैं ऐसे, करंट कहाँ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, आप जा रहे हैं ऐसे, देखोगे मैं चला, मैं घुसा, कहाँ से निकला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अल्टीमेटली फिर से क्या आ जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कैसे भी लिखोगे आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा। अपना एक परमानेंट हमने कर लिया कि हमें एक ऐसे नहीं कि हम एक बार क्लॉकवाइज घूमे तभी क्वेश्चन बनाया, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमे तभी क्वेश्चन बनाया, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है। बस हम कन्फर्म है कि कैसे भी बनाएंगे क्या आएगा हमारा आंसर, क्योंकि हम ऑलरेडी में पढ़ा था थ्योरम कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके तो काम करेंगे। V इक्वल टू आई आर। बाकी देख लो, अगर मैं कोई 2 पॉइंट के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ध्यान दोगे इधर, अगर किसी 2 पॉइंट के बीच में हमें निकालना तो ऐसे लिख सकते हैं। ये बार बार हमें यहीं एक बार सीख लें, यहीं पे हमें जरूरत पड़ जाएगी, या आगे कहीं जरूरत पड़ने वाली है, आगे किरचॉफ्स लॉ भी तो यही नियम है। ये देख लेंगे अगर ऐसा दिया हुआ, ये जो होता है यहाँ एक बैटरी भी लगा दिया हमने, और एक रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा दिया, ये R1 कर दिया, और ये कितना कर दिया हमने, R2 कर दिया, R1 R2 V1 V2,
R1 R2 V1 V2 V1 V2 R1 R2 ऊपर देगा। लूप में लगा के दिखा दूं। लूप में क्या इक्वेशन बनेगा, देखो इधर करंट आई चल रहा, लूप में इक्वेशन अगर बनाओगे यहाँ से कहीं चलो, क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, बोलोगे तुम साहब चुप रहे, क्लॉकवाइज चलो एंटी क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऊपर देगा। पहले ऐसे लिखोगे तुम, एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए बोला, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, यहाँ से चले बैटरी में घुसे, कहाँ से निकले, छोटे वाले डंडे से, माइनस में लिखेंगे माइनस V1। यहाँ से चले छोटे वाले डंडे से निकले माइनस V2। आप चल रहे हैं ऐसे, यहाँ पे तो क्या मिला, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, तो उतनी बार लिखेंगे। आप जा रहे हैं किधर, एंटी क्लॉकवाइज, करंट किधर जा रहा है, तो डेट भी IR2। तो ऐसे ही क्वेश्चन लिखोगे। समझ नहीं आई कुछ, अल्टीमेटली सब जगह से माइनस उड़ा दोगे तो क्या बन जाएगा ये, तो सब जगह से माइनस उड़ा सकते हो मैथमेटिकली। तो V1 + V2 = कितना आ जाएगा, क्लियर हो गया लोगों को। तो आगे मूव करोगे, या तो माइनस में लिखो, या अगर यही डायरेक्ट क्या करते क्लॉकवाइज में लिख देते तो प्लस में आप डायरेक्ट लिया जाता। अब इतना लिखने वाली बात नहीं, किसी भी कहीं भी समझ लेकर खड़े होकर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, इतना कुछ लिखने वाली है नहीं। जितना लिख लोगे फिर घर पे जाकर तुम भूल जाओगे, क्वेश्चन में कोई तीसरा नियम से अप्लाई कर दोगे। 4-5 बार आपस में तो लोग जो है, काफ़ी लोग जो है तो क्या करते हैं कि उनका क्वेश्चन अभी तक निकल नहीं रहा। आदमी जब सुबह आ जाता तो यहाँ पे तो जो क्लास में चीज़ें लिखवा दी गई मोशन से अभी तक, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करे, बैठ करके अनाप शनाप बातें जो करते रहते हैं वो ना करने की ज़रूरत है। समझ आई बात नहीं आई। आपने जो है कि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है बातचीत करना, आप आते हैं सुबह सुबह तो क्या कर लें, एक बना के आए कि हमने कल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कशन करना, हमें कल वेक्टर वेट डिस्कशन करना, हमने कल एंगुलर मोमेंटम डिस्कशन करना। 2 लोग आकर के जो कॉपी में लिखवाया गया वो पहले डिस्कशन कर लें, बाकी के जो क्वेश्चंस बनाया वो देख लें एक बार कि हमने क्या क्या बनाया है। समझ आई बात नहीं है। अदरवाइज ऐसा लोग सोचते हैं ना कि एक बार हमने पढ़ लिया उससे हो जाता, तो कुछ नहीं होता। एक बार पढ़ने से दुनिया में किसी का कुछ आज तक नहीं हुआ। ऐसा कुछ रेडीमेड चीज़ नहीं है, ये घिसना पड़ता है। ये कॉमन से घिसने से क्या होता है पता है आपको, हाँ, जितना ज़्यादा घिसेगा आदमी उतना ज़्यादा चमकेगा, और नहीं घिसेगा नहीं चमकेगा। दुनिया में ऐसा कोई औजार नहीं बनाया कि बिना घिसे हुए चमक जाए। चमकने के लिए जो है तो डेफिनेटली घिसना ही पड़ेगा। वो घिसने का तरीका होता है, घिसना पड़ता है कि आके बैठे 10 तरीके से उसी बातों को तो हमने रिवाइज करा। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होना। ऐसा कोई चमत्कार के बारे में सोचते हैं कि अचानक जो है तो चमत्कार हो जाएगा, तो अब जो मैकेनिक्स वाली बातें करके यहाँ पे आ गया ना, अब अगर वो आप रिवाइज नहीं करेंगे, घिसेंगे नहीं तो क्या होगा, और वो जो है तो डिम होता जाएगा। और अभी तो कुछ फार्मूले याद भी होते थे कि हाँ कंपोनेंट लेते हैं, वेक्टर में आई जे के लिखते हैं, बाद में धीरे धीरे बाद में पता लगा ये तो अब वो भी नहीं समझ में आ रहा। तो फिर से बता दिया कि ये किरचॉफ्स का नियम है, आदमी को अभी भी याद हो जाना चाहिए। और सुबह सुबह या जब भी मौका मिले तो कितना से मिनट लगता है, बराबर लिखा, एक तरफ IR एक तरफ भी लिखा, जिधर करंट हम जिधर जाते हैं अपने आप को देना। काफ़ी लोग तो पूरे टाइम यही परेशान रहते हैं, पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, फिर भी उनको ये समझ नहीं आता कि प्लस कब लिखूँ माइनस कब लिखूँ। हमें पहले क्या फिक्स करना होता है, हम किधर लूप में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं आंटी, और उस पर फिक्स किया कि हमने किधर चलना है, कोई एक डायरेक्शन फिक्स करा। अब हमने जिधर चल रहे हैं तो देखेंगे उसके बाद करंट के बारे में, तो करंट उधर ही चल रहा है क्या, तो करंट भी अगर उधर ही चल रहा था I/R को क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव, और अगेंस्ट में चल रहा है। और दूसरी तरफ क्या लिखा जाता है, वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज के बारे में क्या कन्वेंशन बताया, चलते हुए हम चल रहे हैं, निकलते समय किस टर्मिनल से निकले, बड़े से निकले तो प्लस में, और छोटे से निकले तो ऐसा करके हमारा क्या क्रिएट हो जाता है, इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, ये कोई भी लेकर देख लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखना, देख लो यहाँ पे, मान लीजिए क्या है तो x है, ये कौन सा पॉइंट है, x पॉइंट और ये y पॉइंट। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में है,
यहाँ से लेकर के तो ट्रांजिस्टर तक कहीं भी लिखा रहेगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना आप, पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहीं भी लगा दोगे तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान है। एक्स एंड वाई के बीच का क्या निकालना, एक्स एंड वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर देख लेगा, फिर से क्या लिखेंगे, पहले बराबर लिख देंगे। अगर इस एक्स एंड वाई के बीच में निकालना तो एक्स माइनस वाई किसी एक तरफ लिख दो, और एक जिस तरफ एक्स माइनस वाई लिखोगे उसी तरफ बैटरी के बारे में लिखोगे, उस तरफ किसके बारे में लिखोगे, और दूसरी तरफ किसके बारे में लिखोगे, आई एंड आर के बारे में। देखेगा इधर, अब दो पॉइंट के बीच में पूरी जिंदगी में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो कैसे निकालोगे, पहले ये बराबर लिखोगे, फिर किसी भी एक तरफ जिधर मर्जी, इधर या इधर कहीं भी जिन दोनों पॉइंट के बीच में मांग रहा है उसको लिख दो। एक्स एंड वाई के बीच में मारा तो वी एक्स माइनस वी वाई लिख दिया। हाँ, अब क्या करेंगे, ध्यान दोगे, तुम ऐसे भी जा सकते हो, एक्स से वाई ऐसे जा सकते हो या ऐसे जा सकते हो, किधर से भी जाएंगे आंसर क्या आएगा, जैसे भी चले जाओ वैसे सेम आएगा। किसी एक ही तरफ से जाएंगे आंसर अल्टीमेटली सेम ही आना। मान लिया किधर से ऊपर जाऊं नीचे से जाऊं, ऊपर से जा रहा हूं, देख रहे इधर, तो फिर से क्या करेंगे, इधर इधर बना लिया, इधर बैटरी के बारे में लिखेंगे, इधर आई आर के बारे में लिखेंगे। इधर जा रहा हूँ ऐसे, एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई तो लिख दिया, ऐसे जा रहा है। अब क्या करेंगे, तो बैटरी मिला किससे निकले हम, तो प्लस बी टू यहाँ पे लिख देंगे, प्लस बी टू लिख दिया। अब और यहाँ से यहाँ तो कोई बैटरी नहीं मिला, फिनिश, इधर और कुछ लिखने की जरूरत है। अब ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या मिला, तो आई इंटू आर लिखेंगे। अब जा रहे हैं, अब आप जा रहे हैं ऐसे, करंट उधर ही जा रहा नहीं जा रहा, तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, मिटाटिव प्लस आई आर वन, फिनिश। वी एक्स माइनस वी वाई प्लस वी टू इजिकल टू वी टू आई एंड आर वन दिया रहेगा, वी एक्स माइनस वी वाई निकल का जाएगा। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूरी जिंदगी में कभी भी सही लगा दोगे, तुम्हारा आंसर जो मैच कर जाएगा। अब इसी में तुम गलत सलत कर दोगे तो फिर तो हो ही गया। आदमी को बताया कि अकल को प्रेस करे, उसको दबाना पड़ता है, या ऐसे किया जाता है, ऐसे ही करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। कुछ भी अनाप शनाप नहीं करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा कर लिया हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। सॉलिड करोगे सी, किसी को दिक्कत है बता देगा। तो छोटी मोटी बातें सीख लिया, हम लोग आगे मूव करते हैं। बैटरी क्या होता है, बैटरी बनाया कभी साहब, सर्किट बनाया, बैटरी तो बनाते हैं ना, 7वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट होता है। अरे उसमें लेते हैं ना कि H2SO4 डाल करके बैटरी बनाते हैं, ये सेल वो सेल होता है। तो अपने ऑटोमेटिक क्या होता है उसमें, तो स्टोरेज होती है एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी होती है। जैसे सर्किट में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे तो अपने आप ही तो सर्किट में करंट डिलीवर करता है। समझ आई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें बैटरी बनाना नहीं है, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, बोले बैटरी होती है और बैटरी का पर्पस क्या है, करंट डिलीवर करना। कहाँ से देता है वो, हाई पोटेंशियल से देता है। हाई पोटेंशियल से करंट निकलेगा लो पोटेंशियल में, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हाई से करंट निकलेगा, बड़े डंडे से निकलेगा, छोटे में घुसेगा। हाई बड़े डंडे से करंट निकला और छोटे में क्या हुआ। और क्या प्रिंसिपल है कि जितना बड़े डंडे से घुसेगा निकलेगा उतना ही बड़े डंडे में, जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही छोटे में घुसेगा। बैटरी का ये भी प्रिंसिपल है कि जितना करंट देगा उतना ही लेगा। समझ आई बात नहीं, जितना करंट वो देगा उतना ही लेगा। आगे इस प्रिंसिपल का यूज पे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे हम इंश्योर करेंगे जितना ये आई निकला इससे तो कितना ही रिटर्न होगा, इसमें आई ही रिटर्न होगा। किसी को दिक्कत चल रही है तो बैटरी के बारे में प्रॉपर्टीज देख लिया, बाकी और प्रॉपर्टीज बैटरी को आगे देखेंगे हम लोग। बैटरी के और प्रॉपर्टीज आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग तो कॉमन से तो एप्लीकेशन एक सीखे हैं कि सीरीज कब बोलते हैं, जब करंट सेम होता है तो क्या बोलते, दो ही लोग हैं। अब पूरी जीवन इसमें ही नहीं कन्फ्यूज हो रहा है, दो उसी में परेशान चल रहे हैं। बी और आई ही है, तो अगर आई सेम है तो क्या कहेंगे, किस में सेम है, जितने एलिमेंट है सभी में करंट सेम है तो सीरीज बोलेंगे। और जितने एलिमेंट सभी में क्या सेम है, पोटेंशियल, तो क्या बोलेंगे उसे, पैरेलल में। सुन लिया लोगों ने, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऊपर देगा। V इक्वल टू आई आर लिख लेते हो तुम, V इक्वल टू आई, एक बार एक साथ उतार लेगा। 5 इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ, 5 इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ। दो कंडक्टर या 3 कंडक्टर लेकर के बनाता हूँ। 2 कंडक्टर फिलहाल लेकर बना रहा हूँ, बैटरी से जोड़ दिया, सर्किट में जोड़ दिया, ऊपर देगा। तो क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल होता हमारा, बैटरी से जैसे जोड़ो बैटरी क्या करेगा, हमारा करंट देगा। R1 एंड R2 दो रेसिस्टर्स हैं। ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस इतना हमारा V है। ऊपर देखते रहेगा लोग, करंट कितना जा रहा है वो। जब भी किसी कंडक्टर से करंट जाता है तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप होता है। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया, V1 I इंटू R1 लिखोगे, और इसमें कितना लिख लो, V2
आई इंटू आर टू, और उसके अलावा जो यहाँ ड्रॉप हुआ टोटल के बराबर एनर्जी के बराबर होगा। V इजिकल टू कितना लिखोगे, V1 प्लस V2 एनर्जी कंजर्वेशन से। जो यहाँ पे टोटल एनर्जी है वही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। कैसे, यही ना, पहले यहाँ पे V था और यहाँ पे ड्रॉप हुआ और फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यहाँ कितना बन गया, 0। समझ नहीं ये बात। तो जो ये एनर्जी थी वो क्या हो गया, यहाँ मिलकर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ये एनर्जी कंजर्वेशन है। ये कौन सा कंजर्वेशन लिखा हुआ है, अरे यही था ना, यहाँ 10 रुपया था, यहाँ 2 रुपया, यहाँ 8 रुपया गिर गया, तो यहाँ कितना हो गया, तो 2 + 8 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो यही लिखा हुआ V इजिकल टू। क्लियर बात हो रही है। V इजिकल टू V1 प्लस V2, V इजिकल टू V1 प्लस V2। अब देखिए V1 की वैल्यू निकालिए, V2 की वैल्यू निकालिए, ऊपर देगा। और एक क्या लिखेंगे, V की वैल्यू लिखेंगे, V की वैल्यू। तो इन दोनों को मिलाकर क्या मानते हैं, एक R इक्विवेलेंट मानते हैं। तो V की वैल्यू उसी पहले फॉर्म में कितना लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट, I इंटू आर इक्विवेलेंट, आई V1 की वैल्यू आई मार दो, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 के लिए R1 प्लस R2, और 3 के लिए कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 के लिए कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, n लोगों के लिए कितना आ जाएगा, तो R1 R2 R3 Rn तक जाएंगे और इक्वल रहेंगे, तो R इक्विवेलेंट एनआर के बराबर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएंगे, एनआर के बराबर हो जाएंगे। अकल में जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे घुसना चाहिए कि बोलने की आदत होनी चाहिए। बता रखा हूँ, शुरू से बोल रखा हूँ कि शांति का टाइम नहीं है, क्रांति का टाइम है। IR1 IR2 I इंटू आर इक्विवेलेंट, V इजिकल टू V1 प्लस V2 एनर्जी इक्वेशन। क्या कर दिया, तो रख दिया आपने वैल्यूज, किसकी वैल्यूज रख दिया गया, तो V की वैल्यू I इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, तो R1 R2 मिलकर जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, R1 R2 मिलकर जितना रेसिस्टेंस है, एक ऐसा रेसिस्टेंस लगा जो अकेला ही उतना ऑफर कर दे, तो उस अकेले को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, समझ आ गई बात। R1 R2 मिलकर के जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं वो अकेला ही कर दिया, तो क्या हो जाएगा, तो अकेला ही क्या कहलाएगा, उन दोनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का एक प्रोसेस होता है। आर इक्विवेलेंट निकालने के क्या फायदे हुए, ये बाकी छोटे मोटे काम कर लो, अगर बराबर बराबर है तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है, n लोग हैं, वो मेंशन कर लोगे कितना हो गया, R1 R2 R3 ऐसे कितने लोग हैं, n लोग हैं। और किस कैसे हैं, दोनों बराबर 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 हैं सब लोग, तो आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, nr के बराबर आ जाएगी। तो सीरीज में तो पहली बात क्या होती है, जो दोनों एलिमेंट्स हैं हमारे, ये सीरीज कम्बिनेशन है, और दोनों एलिमेंट्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, देख के बताओगे साहब, क्या बोल सकते हो इधर, और क्या दिख रहा है, चुप रहेगा, बाकी लोग इनको बोलने देगा। बोलेंगे कि सीरीज में तो करंट सेम होता, वोल्टेज अलग अलग होता, दोनों एलिमेंट में वोल्टेज क्या हमारा, तो वह पूरी प्रॉपर्टी अब आगे, करंट सेम होता, वोल्टेज क्या होता है, अब वोल्टेज R1 में कितना लिखते हैं, IR1, और दूसरे में कितना लिखते हैं, समझ आई बात नहीं है। अब जो है तो करंट अगर हमें निकालना, तो करंट निकालने का पहला नियम क्या बताते, चुप रहेंगे, इनको बोलने देंगे, V/R। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये बोले इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हो गया, तो करंट की वैल्यू लिखना होगा तो क्या यूज करेंगे, V/R इक्विवेलेंट। करंट की वैल्यू कितना लिख देंगे, V/R इक्विवेलेंट। V/R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट। किसको समझ नहीं आ रहा है, I की वैल्यू V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ V1 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे साहब, V1 की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, हाँ, I की वैल्यू कितना लिखा है, तो आप V1 की वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, टोटल में से V1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, या I की वैल्यू रख दो वहाँ पे, I की वैल्यू रख दो, कितना रखेंगे वहाँ पे, लिख लो, तेजी से हाथ चलाया करे लोग। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है, V1 V2 होता है। V1 की वैल्यू कितना आ गया, तो V टाइम्स R1 बटे R1 प्लस R2। अब V2 की वैल्यू कितना आ गया,
वी का वी टू की वैल्यू V2 के दो तरह निकालने का दो तरीका क्या क्या बताया? या तो टोटल में से V1 माइनस करके V2 निकाल लो, या क्या कर लो। और अगर रेसिस्टेंस R1 R2 बराबर है तो V1 V2 क्या आ जाएंगे, तो इक्वल V/2 हो जाएगा। सुन लिया वो लोगों ने। और इसको देख के क्या बताओगे, यहाँ पे V1 के सामने क्या आ रहा है और V2 के सामने क्या आ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं कि वोल्टेज का रेसिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में डिवीजन हो जाता है। V1 V2 का रेशियो R1 R2 के रेशियो में जाता है, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। कहाँ पे डिवीजन होता है वोल्टेज का? सीरीज में होता है। किस रेशियो में होता है? तो डायरेक्ट रेशियो में होता है। V1 V2 R1 R2 बराबर, तो क्या लिख लोगे, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना, V/2। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2। V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2 कब होता है? जब रेसिस्टेंस से बराबर बराबर हो तो ऐसा होता है। बोथ वे में यूज करोगे तुम। बाकी जो है तो वोल्टेज का डिवीजन तो ऐसा देख लो, यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। V1 इक्वल टू कितना लिखा था, V2 कितना लिखा था, V1 IR1 V2 IR2, V1/V2 कितना, R1/R2। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेशियो में डिवीजन करना। या तो उधर से निकाल लो, या ऐसा बोलते हैं V1 + V2 V के बराबर है। दो इक्वेशन दिख गया तुम्हें, तो रेशियो में बांटने का नियम भी सीख लो। इधर देख लगा, V1 के सामने क्या है हमारा, तो V1 किस रेशियो में खा रहा है, R1 रेशियो में। V2 किस रेशियो में खा रहा है, तो और V1 V2 दोनों मिलकर किस में है, V के बराबर है। तो V1 के वैल्यू लिखने के लिए तो डायरेक्ट रेशियो में ऐसे बांटते हैं। V1 के सामने क्या है, तो R1 ऊपर लिख दो, नीचे R1 + R2 कर दो, B से गुना कर दो, टोटल को बांटना है ना। अब V2 के सामने क्या है हमारा, तो R2 ऊपर लिख दो, नीचे क्या लिखो, जोड़ दो दोनों को, I × V कर दोगे। तो ऐसे भी बंटवारा करते हैं। या तो उधर से V की वैल्यू I की वैल्यू लिख कर लाओ, V1 V2, या ऐसे लिख दो। समझ आई बात, नहीं आई? V2 लिख लोगे तुम अपने आप ही। 3 लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, गुड बोलेंगे। यहाँ पे R1 + R2 + R3 रहेगा, R1 × V/R1 + R2 + R3, R2 अपॉन R1 + R2 + R3 × V, R3 अपॉन R1 + R2 + R3 × क्लियर हो गया। ये वोल्टेज V1 V2 V3 निकाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं दुनिया, वोल्टामीटर की रीडिंग निकालो। क्या निकालो, वोल्टामीटर की रीडिंग। वोल्टामीटर का नाम सुना नहीं सुना? 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं। वोल्टामीटर का तो आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, ओपन सर्किट होता है। ये तो बातें पता होनी चाहिए। वोल्टामीटर होता है, इसका ओपन सर्किट कहीं पे है तो क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ, कोई वायर ले लेते, यहाँ पे वायर वहाँ पे दिख रहा ना, तो दोनों वायर के बीच में क्या लगा हुआ, वोल्टमीटर लगा हुआ। दिख रहा नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे वही हवा है ना, हवा मतलब कितना रेसिस्टेंस है, इन्फिनाइट। वोल्टमीटर का भी रेसिस्टेंस इतना है, तो तुम्हें दिखना चाहिए कि वहाँ वोल्टमीटर लगा हुआ। उसका नाम सुना है क्या, एक मैथमेटिशियन हुआ था, अरे जिसपे पिक्चर बना था, रामानुजम। उसकी शादी हो गई, उसे क्या करवा दिया गया, शादी करवा दिया गया। उसको अपनी बीवी में तनिक भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी बीवी बोली तुमने मुझसे शादी क्यों कर लिया? बोलता मैं जहां दिखता हूं वहां पे मुझे मैथमेटिक्स का इक्वेशन ही दिखता है बस। तुम्हारे अंदर भी मुझे क्या दिखता है? हाँ, मुझे जो है कि तो ऐसे ईटा जीटा सीटा फंक्शन दिखता है। समझ आई बात, नहीं आई? तब क्या हुआ, गया अपना, वो कहाँ गया था पता नहीं तुम्हें? अरे कोई यूनिवर्सिटी गया था ना, कौन सा यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड गया था या अरे पता ही नहीं कहाँ गया था। गया था अपने इक्वेशन वहां जाके लोगों को समझाया कि ऐसा से इक्वेशन है।
समझ आई बात नहीं आई? अब वाइफ को क्या, मोदी साहब ने वाइफ को क्या किया? मोदी साहब से बोलोगे ना तो मोदी साहब ने बोला ना कि मुझे क्या दिखता है, देश दिखता है। उन्होंने क्या बोला? मुझे देश दिखाई देता है, देश का विकास दिखाई देता है, और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो वैसे उसे क्या दिखता था? सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन दिखता था। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ जहां भी हवा देखो तो तुम्हें क्या दिखना चाहिए? जहां भी हवा दिख रहा है वहां क्या दिखना चाहिए तुम्हें? तब जहां पे लिखा है क्वेश्चन रहेगा ना, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, तब तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अदरवाइज बोले वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, बोलोगे वोल्टमीटर तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो देखना पड़ता है। समझ आई बात नहीं आई? देखना पड़ता है, अकल एकदम वहीं पे पॉइंटेड होना चाहिए कि हमें ये देखना है। वोल्टमीटर 2 पॉइंट में, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि V1 V2 नहीं पूछेगा, क्या पूछता वो? वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछता। तो निकालने का तरीका ये है, और कहीं लगा हुआ रहता नहीं है। वो बोले वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो, तो वैसे करके निकालोगे, तुम्हारा आंसर मैच कर गया। समझ आई बात नहीं आई? V1 V2 और बराबर बराबर कब आ जाएंगे? बंटवारा करना सिखा दिया तो जल्दी जल्दी निकाल लोगे तुम। जल्दी जल्दी वैल्यू V1 V2 की निकाल लो। 2 वोल्ट मीटर लगाया गया, बोला कि R1 में जो वोल्ट मीटर रीडिंग कितना देगा, R2 में कितना देगा, 10 ओम और 20 ओम। फटाफट करेगा। घर पे जा करके तो कल से स्टार्ट हो गया था करंट, आज से ही तुम क्वेश्चन शुरू कर लोगे। ऐसा नहीं कि तुम बाद में जाके तो लेके घूम रहे हो। कितने का? हाँ 60 वोल्ट का ले लो, फटाफट बांटेगा। दोनों में वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो। 60 वोल्ट बोला कि R1 के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ, यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग, यहाँ भी वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो, बंटवारा कर लोगे। दस ओम और 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम, 10 बटे कितना लिख लोगे? तो बताया क्या? तो इसमें वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी, तो 10 बटे कितना कर लोगे? 10 बटे 10 प्लस 20 इंटू 60, तो कितना आ गया? तो डेट में 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया ये? अब क्या करेंगे? दूसरे में नहीं निकालेंगे, दूसरे में क्या होगा? 60 में से 20 माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? समझ नहीं आया कुछ? या अकल अगर है देख लिया इधर। तो क्या बताता है? ये सेंटेंस बोला था कि वोल्टेज का डिवीजन रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो में होता है। तो कुछ होशियार लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जिनको अगर समझ में आता है तो वोल्टेज का डिवीजन यहाँ भी करना पड़ेगा, कैपेसिटर में भी करना पड़ेगा। तो बोलेंगे रेजिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया? ये R1 R2 का रेशियो 1/2 हो गया। तो पूरे वोल्टेज को किस रेशियो में बांट दो? 1/2 रेशियो में बांट दो। 1/2 रेशियो का मतलब क्या? बांटने का मतलब 1/3 हो जाता है। 1/3 एंड 2/3 हो जाता है। 1:2 रेशियो बांटने का मतलब क्या होता है? 1 किसको मिलेगा? 1/3 इसको मिलेगा। 60 का 1/3, 60 का 1/3, तो कितना आ गया ये? 60 का 1/3, तो 20 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ कितना मिल जाएगा? समझ आ गया होगा लोगों को? वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालो, वोल्टा की रीडिंग निकालो। वहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हो या ना लिखा लगा हो, अगर लगा दिया तो और अच्छा कर दिया। आगे देखेंगे स्पेशल केस में आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग की लेगा रेसिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। बाकी आगे देखेंगे कुछ केस में वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस भी दिया रहता है, तो आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। 3 लोगों में भी बंटवारा कर लोगे तुम, फटाफट जल्दी से आंसर दे देगा। 3 लोगों में वोल्टेज का बंटवारा करना। पहले तो क्या निकालो तुम? R1 R2 R3 में तो वोल्टेज का तो वैल्यू निकालो, बाकी सर्किट में टोटल करंट भी निकाल लोगे। सर्किट में टोटल करंट भी निकाल लोगे। 90 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है ये? 90 वोल्ट, 10 20 30, 10 20 30, 10 20 30, जल्दी जल्दी बता दोगे। करंट की वैल्यू बता दोगे सभी में। आमीटर की रीडिंग बोलते हैं, करंट निकालने को क्या बोलते हैं? आमीटर की रीडिंग निकालो। करंट निकालने को क्या बोलते हैं? आमीटर की रीडिंग निकालो। ना कर पाए? सर इस वाले में 10 ओम में 15 10 में 15 और 20 में आ जाएगा 30 और उसमें आ जाएगा 45 और ओवरऑल करंट आ जाएगा 10 20 30
या तो रेशियो में जाओ 1:3 रेशियो दिया हुआ है, या तो रेशियो में कम करेंगे, कितना रेशियो हमारा 1:3, अरे 1:3 रेशियो हो गया ना। R1 R2 R3 का रेशियो कितना हमारा है, तो 1/6 कर लोगे 1/6 इंटू 90 तो कितना आ गया, और 2/6 इंटू 90, तो और बाकी तीसरे के लिए निकालेंगे नहीं, तीसरे के लिए क्या 90 में से तो बाकी दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, V2 और V1, टोटल में से V1 V2 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो V3 निकल जाएगा, या वैसे भी निकल के आ जाएगा 3/6 कर देंगे तो 3/6 इंटू 90 से भी तो 45 आ जाएगा। हाँ साहब क्या गलती कर लिया, 15 ओम क्यों लिख रहे हो, वोल्ट लिखो ना तुम। आर निकाल लिया तुमने, आर क्या निकाला, आर तो दिया ही हुआ, निकालोगे क्या तुम, 45 हो जाएगा ना, 1/30/60 आएगा वहाँ पे, 30/60 इंटू 90 लिखो। तो सीरीज में 5 बातें समझ में आ गई तुम्हें। करंट कितना बताओगे सर्किट में, तो टोटल वोल्टेज दिया हुआ 90 और टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो 90/60 करके करंट निकाल लेंगे सर्किट में, 90/60 करके करंट निकाल लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन चल रही है तो बता देगा, करंट से भी निकाल सकता है, ये सब एक ही बात है, मतलब अलग अलग कोई क्वेश्चन ध्यान देगा। अगर किसी को करंट में मजा आता है तो 90/60 3/2 क्या हो गया हमारा, 3/2 करंट हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालना, तो 10 गुने 3/2 कर लेंगे, 10 इंटू 3/2, 10 इंटू 20 इंटू 3/2, समझ आई बात नहीं। तो या तो वहाँ से निकालो वोल्टेज, या पहले क्या करें, पहले क्या निकालें हम लोग, करंट निकालने और फिर I इंटू R1 गुना करते हैं, I इंटू R2 I इंटू R3, तो आंसर क्या आएगा हमारा, सही करेंगे तो सही एक ही चीज़ आएगा, क्योंकि सारी इक्वेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। आगे मूव करेगा, सभी इक्वल इक्वल हैं, तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितना बता दें सीरीज में, N इंटू R, इक्वल इक्वल तो वोल्टेज का डिवीजन कितना, V/2 N रेसिस्टेंस है तो इक्वल इक्वल है, तो V/N हो जाएगा, सभी में कितने हो जाएंगे, 3 लोगों में कितना बताओ, 3 लोगों में बताओगे, V/3 4 लोगों में V/4 क्लियर हो गया लोगों को। तो ऐसा भी बोला जाता है, कहीं पे सर्किट ऐसा लिखा रहेगा, ये क्या हमारे पास V1 और ये कितना V1 एंड ये V2, और ये क्या है V लिखा हुआ, ये R1 है और ये कितना हमारा R2 है। V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऊपर देगा, बोले V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 V2 निकालो, V इन टर्म्स ऑफ, यहाँ भी आई, यहाँ भी करंट दोनों में क्या है, तो यहाँ पे कितना लिखा V1 माइनस V/R1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे V माइनस V2 बाई, दोनों की इक्वेट कर दिया तो क्या निकल जाएगा हमारा, कहाँ से कहाँ जाता है करंट, V से V2 कहाँ से कहाँ जाता है, I2 लो, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या लिखेंगे, V से V2 जा रहा था, V I2 कब पे है, यहाँ से यहाँ जा रहा तो दिस माइनस दिस, यहाँ से यहाँ जा रहा तो क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस। करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस, कहाँ से जा रहा है, V1 से V की तरफ जा रहा है या V से V1 की तरफ जा रहा है, V1 से V की तरफ जा रहा है, तो कौन हाई है, तो V1 माइनस V, करंट निकालने के लिए V1 माइनस V/R1। अब इसमें कहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो कौन हाई है, ये हाई है, तो हाई माइनस लो, समझ नहीं आया, तो V के वैल्यू निकाल लोगे आगे, V के वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जा रहा है लोगों को, V कॉमन ले लोगे दोनों में तो कितना बन जाएगा, V/R1 प्लस V/R2, एक तरफ V कर लो, एक तरफ रिमेनिंग कर दो, V1/R1 प्लस V2/R2, V1/R1 प्लस V2/R2, V की वैल्यू कितनी आ गई,
V1/R1 प्लस V2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2। तीसरा चौथा रहता तो भी ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते, बट फिलहाल इतना तो काफ़ी रहता, दो ही लोग हैं। किसी का भी कन्फ्यूजन चल रहा तो बता देगा। ऐसे भी तो सीरीज में लाइन बनाए रहते हैं, वहाँ भी निकालने की जरूरत पड़ती है। जो काम करना है ये कैपेसिटर में भी जरूरत पड़ेगी और हीट ट्रांसफर में भी हमें जरूरत पड़ेगी। या आगे प्रेशर पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आगे मूव करेंगे, क्या लिखा हुआ है ये। तो अगर हमारे पास तो सारे ब्रांचेज में करंट क्या जा रहा हमारा, तो करंट डिफरेंट जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, भी सेम। और करंट क्या हो गया हमारा, डिफरेंट। तो इसे क्या नाम पुकारते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस कंडक्टर्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, सीरीज में जोड़ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर्स का क्रॉस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करंट देने वाला कौन एलिमेंट होता है यहाँ पे, करंट देने वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट तो किस में हमारे, दो ही ले लेता हूँ, सीरीज में है क्या हमारे पास, दो ही लोग हैं। और किस में है ये दोनों, पैरेलल में। दोनों का जो है ये दोनों का इधर क्या पोटेंशियल, यहाँ का तो एक ही नाम है। यहाँ से यहाँ तक क्या बताया था अभी भी, बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल क्या हो गई। तो इधर का पोटेंशियल जो भी है, मान लिया इधर का पोटेंशियल ए है और इधर का कितना है, बी है। तो दोनों जो भी, इसके क्रॉस भी है माइनस बी और इसके क्रॉस भी, तो ये क्या बोलेंगे, पैरेलल में। ये बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, बैटरी जोड़ दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कौन होता है, बैटरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कौन होता है हमारा, बैटरी होता है। समझ आ गया लोगों को। भी R1R2 भी R1R2 आई डाला, करंट देना ही काम है। बैटरी का क्या काम है, कितना करंट दिया इधर, इधर आई बन गया। टोटल में से आई में से I1 माइनस कर दो तो नीचे चला जाएगा। या तो I माइनस I1 लिखो, या क्या कर दो I2 मान लो, जो मर्जी वो कर लो। समझ आ गई बात। बताएगा इधर देगा, R1 में पोटेंशियल डिफरेंस बताओगे साहब। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस, R1 में भी है, R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V की वैल्यू कितना लिखेंगे, I1 R1। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो B है, B है। अरे B है ना, यहाँ से इसके क्रॉस यहाँ से यहाँ देख लो ऐसे, तो कितना है, V है। तो V इक्वल टू I2 R2। तो एक ही क्वेश्चन क्या है, V इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू, मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2। या तो V इक्वल टू I1 R1 बोलो, V इक्वल टू I2 R2 बोलो, या क्या बोल दो, I1 R1 इक्वल टू I1 R1 इक्वल टू I2 R2। हाँ या नहीं, ऊपर देखेगा। एक बार हम लोग क्या करें, जीवन का नियम अप्लाई करते हैं। जीवन का नियम क्या है, जो आएगा वो जाएगा। ये जो भी आया है यहाँ पे, कितना आया, I आया, आ गया कितना, आने वाला I और जाने वाला I1 I2 बराबर करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स का जंक्शन नियम। क्या बोलते हैं इसे, ये किरचॉफ्स का नियम नहीं है, वो कौन सा नियम है, दुनिया का नियम है। I इक्वल टू I1 I2 एक नियम हो गया, जो आएगा वो जाएगा। जंक्शन पे जो आएगा जो जाएगा। बात समझ आ गई, आएगा वो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, आएगा वो जाएगा। जीवन आएगा वो जाएगा, मतलब बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कि जंक्शन नियम में चार्ज कंजर्वेशन लागू होता है। क्या हमारा चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। बात क्लियर हो गई। अरे स्टोर नहीं आया ना, जो किसी बकेट में पानी आया वो चला गया, तो क्या हुआ, जितना आया था वो चला ही गया। इनिशियल और फाइनल क्या रहा, वहाँ पे कुछ जमा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ, कंजर्व हुआ नहीं हुआ। तो
उसी को बोलेंगे कि किरचॉफ का जंक्शन नियम किस पे लागू होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ? जमा हो गया तो क्या होगा? अगर दुनिया में कोई आदमी रह जाएगा तो क्या होगा? उससे परेशानी। नेचर ने ऐसा क्यों बनाया कि जो आएगा वो जाएगा? अरे अगर कोई आदमी इन्फिनाइट टाइम तक के लिए रह गया तो उसको कोई देखने नहीं चाहेगा। फिर उसमें अलग अलग तरह का उसमें खुशबू आएगी लोगों को। अरे अभी तो पता ही होगा ना, थोड़े दिन पहले जो है कि मतलब स्टोरी ऐसे आते रहती है कि उसने ऐसा कर लिया, उसने अपने बाप को ऐसा कर दिया। अरे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक लड़का था क्लास में आता था, उसके पापा बोलते थे कि ये बोलता है कि मुझसे बदबू आती है इसको। वो घर पे रहता ही नहीं था, बोलता था मुझे अलग रूम दिलाओ, मैं यहीं रहूँगा। आज तो सर से पूछ रहा हूँ, उन्हीं को सुनाते थे आकर के नहीं ऐसा सुनो का 1000 साल पुराना कोई आदमी है, 1000 साल पुराना कोई आदमी है, तो तुम जाओगे क्या उसके पास? हाँ नहीं, मतलब जैसे पापा होते वैसे थे अपने अपना चॉइस होता है ना। आई इक्वल टू कितना? I1 प्लस I2। ये रियल बात है, मतलब हमें नहीं पता, समझ में आई बात नहीं, हमें आशुतोष सर ही सुनाते रहते थे उसको अलग एक रूम दिला रखा है, उसको घर पे रहता ही नहीं है, बोलता है कि मतलब खाना पहुंचाने जाता हूँ, मैं ही जाता हूँ, KFC से पैक करवाता हूँ, KFC का खाना खाता वो। हाँ नहीं, उसके पापा जाते थे। चले फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि इनकमिंग इज इक्वल टू आई की वैल्यू कौन बताएगा? ऊपर देखेगा I1 R1 इज इक्वल टू V। I1 की वैल्यू कितनी? I1 R1 इज इक्वल टू कितना? V। I1 की वैल्यू बताओगे? V बाई R1। I2 R2 इज इक्वल टू कितना? I2 R2 इज इक्वल टू V। I2 की वैल्यू कितना? V बाई R2। कोई चीज़ है ना, आपको लगता होगा कि ये स्टोरी बना के सुनाता है, ऐसे नहीं, कुछ हुआ रहता है तभी आपको आ जाती है बात, अचानक बात आ जाती है। काफ़ी लोग यहाँ क्लास में जैसे ना जितने एडमिशन है उतने नहीं यहाँ बैठे हुए, वो घर से निकल चुके होंगे ऐसा भी एक स्टोरी हुआ कि लेकर काफ़ी टाइम बाद लोग गार्जियन आया, उसको बोले कि हमारा बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है। हम बोले को 3 महीने से आ ही नहीं रहा। वो बोल रहा है कि डेली वो घर से सेम टाइम पे निकलता है, डेली वो पैसे लेता है कि हमारा क्लास जाने का इतना पैसा दो, क्लास जा रहा हूँ तो हमारा इतना पेमेंट बनता है, उतना दो। डेली लेके आते 3 महीने से वो आ रहा है, आगे तो जा कहाँ रहा है ऐसा भी होता है। मतलब हमें तो 3 महीने बाद पता, वो भी हमें नहीं पता चलता। कुछ स्टोरी वास्तव सर हमें बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हो, इसलिए पता चल जाता है। अब ऐसे स्टोरी मैंने मतलब बोला कि आशुतोष सर ये क्यों सुनते हैं, हम क्यों नहीं सुनते हैं? पहले हम बहुत सुन चुके हैं, इसलिए हमने छोड़ दिया सुनना। फिर मतलब आज अलग अलग टाइप का स्टोरी होता है। हाँ, तो फिर हमने सुनना ही छोड़ दिया कि चलो चलें। फिलहाल तो I इज इक्वल टू कितना? I1 की वैल्यू V बटे R1, I की वैल्यू I2 की वैल्यू V बटे R2। I इज इक्वल टू I की जगह पे V बटे R1, I की जगह पे V बाई R2 और I की जगह पे V बाई R इक्वलेंट, R इक्वलेंट, I को R इक्वलेंट। समझ आएगा कुछ? V ऊपर से मार दो, सब क्या निकल के आ जाएगा? 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ऐसा कर लोगे? वन बटे R इक्वलेंट, रेसिप्रोकल ऑफ एडिशन कर देंगे रेसिस्टेंसेज का, तो क्या आ जाएगा? R इक्वलेंट निकल जाएगा। किसमें? पैरेलल में। किसमें? 3 4 5 10 20 रहेंगे तो ऐसे करते जाओगे। 2 लोगों के लिए याद रख लोगे R इक्वलेंट R1 R2 के लिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और बाकी 3 4 5 रहेंगे तो इन्वर्स रेशियो में लिखोगे। अगर इक्वल इक्वल रहेंगे तो R इक्वलेंट की वैल्यू R बाई N। इक्वल इक्वल रहेंगे तो कितना? 2 लोगों के लिए इक्वल इक्वल में R बाई 2, N लोगों के लिए R बाई N। दोनों का सीरीज में इक्विवेलेंट है, N लोगों के लिए सीरीज एंड पैरेलल में।
कितना हो गया, इक्वल इक्वल है तो सीरीज एंड पैरेलल में बोलेगा, सीरीज एंड पैरेलल में कितना आ गया, ये ऐसे भी इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है सीरीज में एंड पैरेलल में। तो दोनों की वैल्यू का रेशियो निकालो तो n² हो जाएगा। दो लोगों के लिए जोड़ लेगा ना R1 R2 भाई, और 3 4 5 10 रहेंगे तो 1/R1 1/R2 1/R3। तो I1 I2 की वैल्यू पड़ जाएगा। I1 की वैल्यू कितना लिखा था लोगों ने, V/R1, I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2। समझ आई बात, I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू V/R1, ये सब लोग के लिए सही है, V/R1। I2 की वैल्यू V/R2। I1 I2 का रेशियो आप लोग बता दें, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देख के, इसको देख के क्या बताओगे, करंट रेसिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में बढ़ता है। I1 I2 का रेशियो V1 R2/R1, I1 I2 का रेशियो R2/R1, I1 I2 का रेशियो R2/R1। और इसके अलावा I1 I2 का समेशन कितना, I1 I2 का समेशन कितना, I1 + I2 I1 + I2 I के बराबर I1 I2 का रेशियो R2/R1, I1 + I2 I1 I2 का रेशियो R2 किस रेशियो में बट रहा है ये, I1 के सामने क्या लिखा हुआ, तो R2 ऊपर में लिखो, नीचे कितना, I2 के लिए क्या वन बताएगा, R1 भाई, या I2 की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं, I में से माइनस कर देंगे, या फिर I1 की वैल्यू और कैसे निकाला जा सकता, 3 तरीका देख लोगे। I1 की वैल्यू R2/R1 + R2 इंटू I हो गया, या तो ऐसे I1 निकालना है, या अगर वोल्टेज दिया हुआ तो V/R1। I1 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अब डिपेंड करेगा अब क्या दिया हुआ उसके अनुसार से इक्वेशन लगाओगे तुम, हैं सारे एक ही इक्वेशन, उन्हीं से डिराइव करके निकाल दिया गया। अगर इक्वल इक्वल रेसिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, I1 I2 की वैल्यू I/2 हो जाएगा, या करंट I/2 है तो क्या बताओगे, R1 R2 इक्वल के लिए ट्रू है, R1 R2 इक्वल के लिए ट्रू है। करंट की वैल्यू आधी आधी कब हो जाती है, 1/3 कब हो जाएगी, 3 लोग होंगे तो 1/3 तीनों ब्रांचेज में करंट हो जाएगा। 4 लोगों में क्या हो जाएगा, 1/4। तो करंट का डिवीजन इन्वर्स रेशियो में होता है, याद रह जाएगा लोगों को। पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है, 5 बातें सुन लेगा ऐसे अंगुली पे, तुम्हें भी याद होनी है कि वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, एंड R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1/R3 1/R इक्विवेलेंट होगा। और 2 लोगों के लिए R1 R2/R1 + R2, और n लोगों के लिए R/n, 3 लोगों के लिए R/3, 4 लोगों के लिए R/4, 5 लोगों के लिए इक्वल इक्वल रेसिस्टेंस तो करंट आधा आधा करंट तो रेसिस्टेंस इक्वल इक्वल, आधा करंट तो समझ आ गया लोगों को। तो ऐसे हम बताओगे 5 में से एक ही क्वेश्चन जल्दी बता दोगे, तुम एक बात बता दो, सर वो क्या कहते हैं, I1 जो टोटल करंट होगा वो I1 + I2 के बराबर है। किसकी वैल्यू बताया आपने, I1 की वैल्यू फिर से बोलोगे, अब बोलोगे, I को क्या नाम से, I1 निकालने को क्या बोलेंगे वो, I1 निकालने को बोलेंगे एमीटर की रीडिंग निकालो, क्या निकालो, एमीटर की रीडिंग निकालो। समझ आ गया वो लोगों को। तो फटाफट ऊपर देगा ऐसे रेसिस्टेंस का एक तो गली मोहल्ले के तो 4-5 तरीके जोड़ने के बता दे रहा हूँ, ऊपर जल्दी देगा, कलम बंद करके रख लेगा, कलम बंद करके रख लेगा। अकेला रहेगा, अकेला को पहले क्या कर देंगे, काट देंगे, काट करके 2 बना लेंगे, 2 बना दिया, दोनों क्या हो गए ऐसे जोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे पैरेलल में, किस में है यह,
पैरेलल में ऊपर देखता रहेगा। तो 3 तरह का पॉसिबिलिटी, 4-5 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, ऊपर देखता रहेगा लोग। ये क्या है, 1 और 2 है, क्या है ये, दोनों पैरेलल में। तो इन दोनों में क्या बोलते हैं कि ये डबल में है, क्या है ये, डबल मल्टीपल में। इनका पैरेलल में हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये 1:2 रेशियो है, कुछ और भी हो सकता है। ये 10-20 हो सकता है, 10-30 हो सकता है, 10-40 हो सकता है। समझ नहीं है बात। 10-20 मतलब कितना मल्टीपल है, 2। 10-30 मतलब 10-40 मतलब 10-20 1-2 है। ये क्या है, 1-2 क्या है, 1-2 में बड़ा कौन है, और कितना टाइम से ये डबल है। तो जितना टाइम से उस पर 1 बढ़ा के लिख देते हैं, तो क्या निकल का जाता हमारा, दोनों में जो बड़ा होगा, ऐसा 100, ऐसा देखो तो बेहतर रहेगा। 100 है और 200 है, दोनों में बड़ा कौन सा है, 200 को नोमिनेटर में लिखो। और 100 और 200 में कैसा रिलेशन, डबल का या ट्रिपल का, तो डबल का। तो डबल 1 लिखो और 1 बढ़ा के लिख दो, तो ये क्या निकल जाता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या निकल जाता है हमारा, ना कुछ समझ में आई बात। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है ना, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालने की जरूरत पड़ती है। तो या तो हम क्या करें, सुनेगा, या तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/100 + 1/200 ऐसे जोड़ें। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हो कि 100 गुण R1 R2 बटे R1 + R2, तो 100 को और 200 को गुना करो ऊपर में, और नीचे में 100 + 200 करो। या तीसरा तरीका बता दिया, क्या करें, वो दोनों तरीके हम नहीं करेंगे। जब भी मल्टीपल में 2 चीज़ें रहेंगी तो बड़े वाले को ऊपर रख देंगे, और जितना मल्टीपल रहेगा उसमें 1 बढ़ा करके नीचे लिख देंगे। जैसे बोले 100 और 200 को पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालो, 100 और 200 को पैरेलल में क्या निकालो, बड़ा कौन है, 200 को न्यूमरेटर में रखेंगे। और 100 और 200 में कितना मल्टीपल है, तो 2 में क्या करेंगे, 2 ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 लिख देंगे। तो 200/3 क्या आ गया, हमारा पैरेलल में इक्विवेलेंट आ गया। समझ आई बात नहीं। ये बोलना 300 और 900 लूंगा, इनको 300 का नोट अच्छा लगता है, जो मोदी साहब अभी नहीं निकाला है क्या, 300 और 900 का इनको अच्छा लगता है। तो क्या करेंगे, बड़ा कौन हो बेटा, तो 900 रखो। कितना मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, तो क्या करोगे 1, तो 900/4 हो गया, ऐसे निकल गया। समझ नहीं है, ऊपर देगा, ऊपर देखेंगे 300 900 कुछ भी रहेंगे मल्टीपल्स में, ऐसा ऊपर देगा। 100 200 हमने कर दिया ना, 100 200। अब बोलता जाएगा बेटा, तुम बताओगे 100 300 के लिए, जल्दी बताएगा 100 300 के लिए, 100 या 300? समझ नहीं आया कुछ, बोलो बगल वाले। 400/, अब बताओगे बेटा, बड़ा 4 है, 1 बढ़ा के नीचे रख देंगे, कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया लोगों को, 200 500 आ रहे हैं अभी। इसको बोल देंगे क्या, 100 और 400 ऊपर देगा, 1 एंड 400 का, तो 400 ऊपर लिख दोगे और 1 बढ़ा दोगे, 401। कुछ नहीं समझ में आया। बोला जा रहा है कि पहला नियम दिया गया, जहां मल्टीपल में होगा मल्टीपल में होगा मल्टीपल में होगा, तो पहले क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखो, बड़े वाले को न्यूमरेटर में लिख दो, और नीचे क्या करो, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा के लिख दो। क्या लिख दो, तो 100 300 का हो गया, 100 400 का हो गया, 100 500 को बता देंगे, ऊपर देखता रहेगा 100 500 का, 100 500 का, 500 5 6 100 600 का, बगल वाले 600 5 ऊपर देगा, फिर सुनेगा। ये सब लोग को समझ में आया, 600/, उल्टा भी सवाल होते हैं, उल्टा भी सवाल का ध्यान सुनेगा। 2 रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में 600/7 है, तो दोनों कौन कौन लोग, ऊपर देखता रहेगा। 2 लोगों का 600/7 है, तो दोनों को कौन कौन लोग हैं, दोनों। तो ऐसा करोगे, 600 है ऊपर में, 600/7 है, तो 7 को 6 + 1 कर लोगे। अब दोनों का अलग अलग कर दोगे, एक को ऐसे लिख लोगे। कुछ नहीं समझ में आया लोगों को। ये 10वीं क्लास का ऐसा हमने काम कर रखा है, सुनेगा फिर से। ऐसे 10वीं क्लास का परफेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे आस पड़ोस में कोई 10वीं क्लास का बच्चा रहता है, उसको जाके ऐसे प्रैक्टिस करवा सकते हो तुम। 2 रेसिस्टर्स हैं,
उनका पैरेलल में आर इक्विवेलेंट, उनका पैरेलल में आर इक्विवेलेंट 600/7 है, 600/7 है। और सीरीज में 700 है। तो दोनों की वैल्यू निकालो। 10वीं क्लास का पेट क्वेश्चन है ये। दो रेसिस्टेंस का जोड़ने से कितना जाता है? 700। दो का जोड़ने से कितना आता है? 700। अब पैरेलल में उनका कितना है? 600/7 है, 600/7। तो दोनों की वैल्यू निकालो, R1 R2 की वैल्यू निकालो। समझ नहीं आया? तो या तो अकल है तो मैं ऐसे कर लो, खत्म हुई बात। 600/7 को 6 + 1 कर दोगे तो 100 हो गया, एक 600 हो गया। समझ आई बात नहीं है? या अगर तुम्हें मतलब तुम्हें टाइम पास करने में तो विश्वास है तो तुम क्या करोगे, पहले R1 R2 मानोगे तो R1 + R2 700 लिखो, एक ही क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना R1 R2 बटे R1 + R2 तो 600/7। और वहाँ से क्या करोगे तुम? दो इक्वेशन बनाओगे। R1 + R2 पता था, R1 - R2 निकालोगे, फिर जोड़ोगे घटाओगे तो R1 R2 निकल के उतना ही आ जाएगा। या अकल है तो तुम क्या करोगे? समझ नहीं आया कुछ? 600/7 तो 100 है, 700 का कौन बता देगा? ऐसे इन्फिनाइट क्वेश्चन बन गया। अरे 100, 200, 100, 300, 100, 400, 100, 500, 100, 200, 300, 600 तक किया। 700 का बताओ? 700 का, 800 का। समझ आ गया वो लोगों को? तो देख लेगा, ऐसा कुछ दे दिया गया, ऊपर देगा ये 25 और 100 है। कौन न्यूमरेटर में कितना लिखूं? सब लोग करेगा, बैठा नहीं रहेगा। 100 है और कितना? 4 है या 5 है? 4 लिखूं या 5 लिखूं? 5। कितना आ जाएगा? 25 और 100 का पैरेलल में कितना होता है? अब लिखने की जरूरत नहीं है, अकल को भी थोड़ा दौड़ा लो कि 100 ऊपर में लिखते हैं, 4 मल्टीपल 1 बढ़ा दें, 100/5 तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? समझ आई बात? तो होशियार लोग जल्दी से बताएगा कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है तो कितना आंसर देंगे? 15, 30, 30/3 तो कितना आ गया? तो इससे एक ये भी निष्कर्ष निकालोगे। हाँ, इससे एक ये भी निष्कर्ष निकालोगे। एक 15 था, एक 30 था। पैरेलल में कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। जो पैरेलल में वैल्यू आती है दोनों से छोटी आती है। क्या आती है? समझ नहीं आई बात? 15, 30 का कितना आ गया? 15, 30 का समझ आ गया लोगों को? तो ऐसा कर लें, अकल आ गया होगा लोगों को? तो ऐसे जो तो लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये चीज़ें खत्म नहीं होती है। अगर ऐसा दे दिया गया तो पहला तो ये देख लोगे, जहाँ मल्टीपल में रहेगा तो क्या कर लेंगे? तो ऐसा कर लेंगे। मल्टीपल में रहेगा तो हम 1/R1 + 1/R2 में नहीं जाएंगे। 1 हम डायरेक्टली मल्टीपल में जो बड़ा वाला ऊपर में लिखेंगे और मल्टीपल +1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? जो नीचे रख देंगे और जो वैल्यू आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा। 30 और 60, 50, कम से कम 50 बार इसको यूज करूँगा। 3, 30 और 60, 60/, तो कितना आ जाएगा? समझ आ गया वो लोगों को? 60/, डबल है ना, तो डबल है किससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों से छोटा आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर हो गया लोगों को? 30 और 60 का ऊपर देखता रहेगा लोग तो 1 मोर एज ऊपर देखेगा। जब 3 लोग रहेंगे ऊपर देखता रहेगा। 3 लोग रहेंगे तो पहले जो मोस्ट सूटेबल होगा क्या होगा हमारा? जो मोस्ट सूटेबल होगा उसको पहले तो डील करेंगे। 3 लोगों में भी ऐसे करते हैं। ये तीनों आपस में किस में है? ये पैरेलल में, मल्टीपल में। 15, 30 क्या होता है? मल्टीपल होता है, नहीं होता? कितना होता है मल्टीपल? डबल। 3 से डिवाइड कर दो, 10 आ गया। तो 10 को हटा देंगे, वहाँ से वो दोनों हटा के 10 लगा देंगे। और 10 और 20 आपस में किस में है? फिर से 10 और 20 मल्टीपल है या नहीं है? तो कितना आ जाएगा हमारा? तो इन तीनों का आंसर डायरेक्ट कितना टिक आउट करेंगे? अगर 3 लोग भी पैरेलल में दिख रहे हैं तो ऐसे खेल जाएंगे। बोला है कि सामने दिखा हुआ कि 15, 30, 20 ऐसे 3 लोग पैरेलल में दिख रहे हैं तो आप बोले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की चर्चा करो तो क्या कर लेंगे? पहले जो 15 और 30 दिख रहा था उसका 10 आ जाएगा और 10 और 20 आ जाएगा हमारा। तो डायरेक्टली 20/3 खत्म हुई बात। डायरेक्टली 20/3। 3 लोगों में भी तो ऐसे करेंगे
जहाँ पे मल्टीपल्स रहते हैं तो मल्टीपल्स में गेम खेलते हैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लेगा लोग, प्रैक्टिस कर लेगा कि ऐसा दिया हुआ है डैट इज 30 एंड डैट इज 40 एंड 120। जो कोई नहीं है 3 दिन में आंसर बता पाया। ये देखिए, इसको पिकअप करेंगे, कितना है ये 3 गुना है तो 120 बाई कितना आ गया ये, और 30 आपस में दोनों बराबर बराबर, आधा कर लेंगे। अरे 30 और 30 का 30 बटे 2, अभी तो बताए आर और आर का 2 आर बाई 2, आर 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 का आर बाई 3, आर 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 का आर बाई 4। कुछ समझ नहीं आया तो तुम पिकअप कैसे करते हो उसी पे डिपेंड करेगा तुम कहाँ फंस गए। कर सकते हैं, बता तो रहा हूं कि कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगेगा, परेशानी होगी, आंसर तो उतना ही आएगा। अरे यही तो मैं समझा रहा हूं कि तुम पिकअप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करेगा। समझ आई बात नहीं आई? तुम पिकअप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करेगा। हमें अकल में दिखा कि 40 और 30 का, तो ये डायरेक्ट मल्टीपल 3 से तो 4 से डिवाइड करके 30 आ गया, और 30 का कितना आ गया, 15 आ गया। कोई बोलेगा मैं 30 और 40 का पहले निकालूंगा, तो मल्टीपल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा 30 गुने 40 बटे 30 प्लस 40, फिर उसको निकालेगा, और फिर बोलेगा मैं फिर इसको करूंगा, तो उसी में वो कुछ करेगा और क्या कर लेगा, फाइनली गलत कर लेगा वो। और दूसरा क्या है, वो कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा 30 और 15 आ गया, वो फिनिश विद इन सेकेंड से 1 सेकेंड भी नहीं लगा उसको, तो अंतर यहीं पे होगा। कुछ समझ आ रहा है? अरे इसी का एक सोल्यूशन आएगा ना, एक तो ऐसे भी तुम करोगे ना, 1 बाई आर इक्वलेंट इजिकल टू कितना, 1 बाई 30, 1 बाई 40, 1 बाई 50, 1 बटे 120, ऐसा करोगे ना तुम। आदमी तीसरी या दूसरी क्लास में एक क्लास पूरी इसी को सीखता रहता, ऐसे वाला जोड़ के सिखाने के लिए एक क्लास होता ना। कौन सी क्लास में रहता है? कोई क्लास में तो रहता ना कि इन्वर्स जोड़ने का सिखाया जाता है। चले फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तरीका करने का ऐसा भी है, यहाँ से स्टार्ट करके तुम जोड़ोगे कुछ करोगे, अगर तुम उसमें सीख लिए थे तो अभी कर लोगे, अदरवाइज इसमें भी तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा बच्चा कुछ नहीं कह रहा, उसको अकल इतनी चलती है कि क्या कर ले, उसको समझाएगा कि क्या है मल्टीपल में, 3 मल्टीपल उसको दिख गया, तो 3 से 4 से डिवाइड किया, 30 30 बाई 15 आ गया, फिनिश हो गया। तो अब पिकअप करने पे डिपेंड करता है। उसी क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे तरीके से जोड़ सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे जोड़ो। आगे देगा इधर, बताएगा आंसर 16, 10, 40, 16, 3 लोग पैरेलल में फटाफट करेगा। 10 और 40 मल्टीपल भी दिख रहा है, 40 बाई 5, 8 और 16, समझ नहीं आया कुछ? तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कैसे पिकअप कर आगे मूव करेगा। तो मल्टीपल वाला कर लोगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि वेक्टर में सिखाया था कि 2 लोगों के लिए फार्मूला आता है, और जब 3 लोगों को तो क्या करते थे, पहले 2 को, कौन से 2 को जोड़ते थे हम लोग, जो अच्छे से जुड़ जाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, ये 3 को जोड़ना तो पहले 2 को जोड़ा हमने, पहले 2 को जोड़ा 10 और 40 को, 10 40 4 मल्टीपल है, तो 5 से डिवाइड करके 8 निकाला, और 8 और 16 किस में हमारा पैरेलल में, तो डबल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। और ये छोटी मोटी बात कर लोगे, इक्वल इक्वल रहते तो जनसंख्या से डिवाइड कर देते। आर 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 का आर बाई एन, आर 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 का आर बाई 3, आर आर का आर बाई 2, आर 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 का आर बाई 4, तो ऐसा कर लोगे तुम, हाँ या नहीं? ये ऐसा जो है तो ये सब काम तुम कर लोगे कि आर 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 ही सभी लोग 10 10 10, तो क्या बताएंगे इक्विवेलेंट 10 10 10। देख लो ऐसे भी सवाल रहते हैं, देख लो किताबों में ऊपर देगा 10 10 10, 2 और लगा देता हूँ, 5 लगा देता हूँ, तब थोड़ा अच्छा तुम्हें लगेगा। देख इधर, ये सभी में एक बैटरी लगा दिया 100 वोल्ट का, 10 10 का ही सब लोग है, 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, ये 10 10 ओम का है। ये कितने वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, 100 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 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है।
100 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, तो क्या करेंगे, हर एक में करंट निकालोगे, V/R1 V/R2 V/R3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 10 10 10 सभी में आ जाएगा, 10 10 10 10 10 10 सभी में आ जाएगा, हाँ या नहीं। अब अमीटर लगा देंगे, पूछेंगे इसका रीडिंग बता दो, यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। A1 A2 A3 A4 अमीटर की रीडिंग निकालो, A1 A2 A3। इन अमीटर्स की रीडिंग का पहले तो 100 है, सभी में वोल्टेज 100 था, तो सभी में करंट कितना हो गया, 10 10 एम्पियर आ गया। अब देखोगे इधर, यहाँ से ये टोटल सब में 10 10 10 10 जा रहा, तो 50 एम्पियर का करंट यहाँ से निकला। ये सभी करंट आ कहाँ रहे हैं, यहीं से ना, तो 50 यहाँ आया, 10 10 चला गया इसमें, या तो 10 सब में निकाल के जोड़ के यहाँ पता कर लो, समझ आई बात नहीं आई। तो 50 आया था, 10 10 10 चला गया, तो इसमें A1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, A1 की वैल्यू समझ आ गया वो लोगों को। बाकी A2 के लिए निकालना, इधर देखो, इधर 10 जा रहा है, तो यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ से 10 और 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा, और यहाँ से 10 10 10 सब जुड़ के यहाँ आ जाएगा, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 30 आ जाएगी। अब बाकी पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट पूछेगा, तो 5 लोग 10/2 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, 10/5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 10 10 10 10 का 5 कर देंगे, समझ नहीं आया। तो ऐसे डायग्राम बनाए रहते हैं, अपने 5 ही चैनल लिया, 50 चैनल भी लिख करके, तो बहुत सारे मीटर लिख करके बोले इसमें आप आइडेंटिफाई कर लें। पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाला, तो एक नियम तो सिखाया मल्टीपल वाला, और इक्वल वाला भी सीख लिया वो लोगों ने। कितने वाला सीख लिया आपने, इक्वल वाला सीख लिया। ऊपर देगा लोग, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ जिससे पूछोगे वही बताएगा। अब आंसर बताओगे बेटा, तुम A4 का रीडिंग बताओगे, A3 का रीडिंग बता दो, चुप रहेंगे बाकी इनको बताने देंगे। A3 का रीडिंग बताएगा, चुप रहेगा, इनको बोलने देगा। आप बताएंगे A3 का रीडिंग, 10 तो होगा ही नहीं ना, अब तो 4 ही हो गए ना, 10 होगा या नहीं होगा, 10 ही होगा, कन्फर्म 10 होगा या नहीं होगा। अब 4 ही हो गया, अभी भी सब में करंट 10 10 रहेगा या अलग हो जाएगा, मतलब अभी 10 हर एक ब्रांच में 10 ही रहेगा, अलग रहेगा। सर, हर ब्रांच में सेम रहेगा लेकिन 10 नहीं होगा, हर ब्रांच में सेम। ये 100 है, ये कितना है, तो 10 10 10 10 रेजिस्टेंस से 10 10 है, तो अभी भी तो वोल्टेज सब में 100 ही है ना, तो करंट का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड तो 10 10 एम्पियर ही रहेगा। चलेगा यहाँ से कितना, 40 चलेगा, हर एक में कितना बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे रीडिंग निकालना हो तो कितना, 10 आएगा इसमें, और ऊपर में, ऊपर यहाँ उसमें तो 10 ही रहेगा। उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे कोई मीटर लगा दिया तो यहाँ की रीडिंग कितना बताएंगे आप, समझ आया कुछ, तो करंट ऐसे निकालोगे। बाकी अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन बता देगा इसके बारे में, 10/4 या 5, इक्वल है तो जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, इक्वल है तो किससे डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल के केस में कर लेंगे आप, और इक्वल भी कर लेंगे। तो देखिए एक ये गेम होता है इसका, 1 के साथ निकालना है किसी का, तो 1 के साथ जब निकालना तो क्या करते, तो देखो इधर 1 का इंटीजर रहेगा, 1 2 का तो एक बढ़ा के नीचे लिख दोगे, 1 2 का तो 2/3, 1 2 का जो भी इंटीजर है ऊपर रख दोगे, मतलब 1 तो है ही एक, ये नियम ही 1 के लिए, तो एक तो 1 फिक्स ही हो गया, उसी में ये लगाएंगे, और एक दूसरा जो भी रहेगा तो उसको कहाँ लिख दोगे, न्यूमरेटर में, और एक बढ़ा के कहाँ लिख दोगे, 1 3 का 1 3 का 3/4, 1 4 का, तो ऐसे बोलते रहो, 1 2 का 2/3, 1 3 का 3/4, 1 4 का 4/5, 1 5 का 5/6, 1 5 का 1 6 का 6/7, 1 7 का 7/8, 1 8 का 8/9, 1 9 का 9/10, 1 10 का 10/11 है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो। 10/11 में तो 1 and 10, 1 and 10 का 10/11 या 10/1 का 10/11 का 1 and 10, समझ आया, गाना तुम्हें याद हुआ ये,
1 2 का 2/3, 1 3 का 3/4, 1 4 का 4/5, 1 5 का 1 5/6, 1 6 का 6/7, 1 7 का 7/8, 1 8 का 8/9, 1 9 का 9/10, 1 10 का 10/11। बोलो, एक सांस में बोल दो। 6/7, 8 1 का 8/9, 9 1 का 9/10 और 10 1 का 10/11। आप जल्दी बोल पाएंगे? 1 2 का 2/3 और कोई नहीं बोल पाएगा? 1 2 का 2/3, 1 3 का 3/4, 1 4 का 4/5, 1 5 का 5/6, 1 6 का 6/7, 1 7 का 7/8, 1 8 का 8/9, 1 9 का 9/10, 1 10 का 10/11। और कोई बोल पाएगा? आपको ऐसे बोलना चाहिए, इससे भी माइंड का क्या होता है, तो कंसंट्रेशन बनता है कि हमारा फोकस उसी पे है, एकदम बोलने पे ही है। आप बोलेंगे तो देखेंगे आपके माइंड में कुछ तो चेंजेस आएंगे। समझ आई बात नहीं आई? ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें को सीक्वेंस में बोलने का मतलब उसका फैशन होता है कि यहाँ पे आप इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। आप घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगले दिन आप तो प्रोसीड बन का आपको समझ में आ गया होगा। बन के साथ किसी इंटीजर का निकालना तो ऐसा कर लोगे। अब देखा इधर, बन का किसी फ्रैक्शन के साथ का गेम करना है, 1 एंड फ्रैक्शन का निकालना, 1 एंड 2/3 का कहीं जरूरत पड़ गई हमें निकालने का, ऊपर देखता रहेगा 1 एंड 2/3 का, 1 एंड 2/3 का ऊपर देखता रहेगा, तो बोलेगा 1 एंड 2/3 का। तो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, तो ऊपर में जो उसका जो न्यूमरेटर है 2 है, तो 2 ऊपर लिख लोगे, इसी को जोड़ के नीचे लिख दोगे, तो कितना हो गया हमारा 1 एंड 2/3 का कितना आ जाएगा? 1 एंड 2/3 का पैरेलल में तो 2/, कुछ समझ आया साहब आपको? क्या बताया? जो फ्रैक्शन 1, एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? ये नियम कहाँ पे लागू होगा? जहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, तो ये 1 हो गया, और वो कितना 2/3, तो उसका न्यूमरेटर को रहने देंगे न्यूमरेटर में ही, और नीचे क्या कर देंगे आपस में ऐड करके लिख देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? जो आएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। हाँ या नहीं? 1 एंड 2/3 का 2/5, किसी को कन्फ्यूजन है बताएगा? 1 एंड 2/3 का 1 एंड 3/4 का कौन बताएगा? 3/7। किसी को कन्फ्यूजन है? अगर किसी को लग रहा है ना कि टाइम पास कर रहा, तो देख लो तुम्हारे किताबों में क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा। जो 1 2 का कितना बताया? 1 2 का क्या बताया? तो किताबों में सवाल रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अक्रॉस सभी रेसिस्टेंस तो इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। ऊपर दिया ए एंड बी में निकालना है, बोले इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स में इक्वल का रेजिस्टेंस है, किसी भी दो कंजुगेटिव वर्टेक्स में इक्विवेलेंट निकालो। कंजुगेटिव वर्टेक्स में क्या निकालो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो बोले कंजुगेटिव वर्टेक्स में कुछ भी दो दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ, तो पहले ऊपर वाला कितना हो जाएगा? तो 2R हो गया, और कितना हो गया आपस में किसमें हो गए दोनों? तो 1 2 ये हो गया ना। हम क्या करें, R एंड 2R या 1 एंड 2, 1 2 का 2/3 R चिपका देंगे ना। कुछ समझ आया? या आपका कोई क्वेश्चन बना सकता है अब? अरे स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों में कितने कितने हैं? R हैं, स्क्वायर के सभी तरफ R हैं, तो क्या आ जाएगा? ये कंजुगेटिव वर्टेक्स में निकालो, तो कितना हो गया ये? तो कितना आ गया आंसर? कुछ दिन समझ नहीं आई बात? तो ये सारे कितने इन्फिनाइट क्वेश्चन हो गए फिर से। अब इसका स्क्वायर के बाद क्या आता है? पेंटागन में 5 लोग हैं, कंजुगेटिव वर्टेक्स में निकालो, कितना आंसर बताएंगे? 4/5 आ रहा। हेक्सागन में कंजुगेटिव वर्टेक्स में बताओ। हेक्सागन तो कंजुगेटिव वर्टेक्स में तो एक तरफ 5 बट जाएगा, तो 5/6 हो गया। ऐसे हेक्टागन ऑक्टागन ऐसा कुछ भी निकाला जा सकता है। एन साइड पॉलीगन में बता दो आंसर। n-1/n इंटू आर। समझ आ गया वो लोगों को? ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। सवाल रहते हैं कि 1 ओम के कितने लोग हैं? 1 लोग ओम के 3 लोग हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 ओम के कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? तो 2/3 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो ये रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हुए हैं? अरे देखा ना, 1 1 1 कहेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कैसे? 2 सीरीज में और एक का, तो ऐसे पूछेगा कैसे कैसे जुड़े होंगे? कितने लोग 2 सीरीज में और एक का? कुछ समझ नहीं आया? ये सारे किताबों में सवाल मिलेंगे। ऐसे नहीं तुम सोचो कि 1 2 का 2/3 हमारे क्यों करवा रहा है, हमें ये क्यों गाना सुना रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का ही फॉर्मेट है।
क्वेश्चन कहाँ से जन्म लिया, वो किताबों का तुम्हारे तो सोर्स बता दिया कि ऐसे जन्म हुआ है। अभी 2-3 क्वेश्चन तुम्हारी किताबें मिल जाएंगे, ऐसे तुम खुद ही इन्फिनाइट क्वेश्चंस लिख सकते हो। समझ आ गया वो लोगों को? तो 1 2 1 3 1 4 1 5 कर लिया, फ्रैक्शन में कर लिया आपने। क्या कर लिया? फ्रैक्शन में कर लिया। देख लोगे फ्रैक्शन वाले भी सवाल मिलेंगे, 2 ट्रायंगल का दिखा देता ऊपर देगा, जो का पहले कुछ कर रखा तो ऐसे डायग्राम देखो, ये और भी ऊपर देगा, और भी हो जाएगा तुमसे, ऊपर देगा, ऊपर देखता रहेगा। ये सभी आर हैं, हम आर सभी सब लोग आर रहेंगे, तुम क्या मानते हो कर लेंगे? 1 मानते हो कर लेंगे, ऊपर देखता रहेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके सामने, ऊपर देगा 1, सभी लोग आर हैं तो हम 1 मानते हुए आंसर निकालेंगे, लास्ट में आर चिपका देंगे। देखा इधर, पहले क्या है 2 हो गया, और 2 1 का कितना हुआ हो जाएगा? 2 1 का 2/3, 2 1 का, ये समझ आ गया वो लोगों को? 2 1 का अभी भी लिखा है 2/3, 2 1 का 2/3, 2 1 का 2/3, 2 1 का 2/3। अब ये दोनों किसमें है? सीरीज में 5/3, अब 5/3, और ये पैरेलल में। समझ आ गया वो लोगों को? आपसे बोला जा रहा है कि जो भी 1 का तो है, तो फ्रैक्शन के साथ निकालना भी हमारे काम का। देख लिया होगा लोगों ने, वंस मोर देख लेगा डायग्राम, 2 ट्रायंगल कर दिया, ऐसे इनफिनाइट ट्रायंगल लगाए जाते हैं, 3 4 5 10 20 कितने भी लगाए सकते हैं, जोड़ने का तुम सीख जाओगे। फिलहाल देखिए ये दोनों किसमें है? 2 हो गया, 2 और 1 पैरेलल में, 2/3, 2/3 + 1 5/3, 5/3 और 1 5/8 हो गया, फिनिश। कुछ समझ नहीं आया अभी तक? 5/8 हो गए, सभी आर रहेंगे तो 5/8 आर कर दोगे। हर एक किताब का डायग्राम में दिया हुआ है, सभी लोग आर हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? गली मोहल्ले में 2-4 बार किसी को समझाओगे, तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा, जोड़ने तुम लग जाओगे, सीरीज पैरेलल तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? तो 1 एंड किसका बता दिया? 1 एंड किसका बता दिया आपको? तो फ्रैक्शन का बता दिया। 1 एंड इंटीजर का बता दिया, 1 एंड फ्रैक्शन का बता दिया। इंटीजर का तो 2 मल्टीपल में उनका भी बता दिया गया, आइडेंटिकल वाले का भी बता दिया गया। तो क्या कर लेंगे? ऊपर देगा एक फ्रैक्शन खेल जाएं, फ्रैक्शन ऊपर देगा, तो फ्रैक्शन का पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालना, ऊपर गुना कर लेते हैं और नीचे क्रिस क्रॉस करके ऐड कर देते हैं। इनको इससे गुना करें और इनको इससे गुना करें, ऐड कर देंगे। समझ नहीं आया कुछ? याद रहेगा? फ्रैक्शन का क्या बताया? ऊपर गुना कर दें और नीचे क्रिस क्रॉस करके ऐड कर देंगे। ऊपर गुना कर देंगे, नीचे क्रिस क्रॉस करके ऐड कर देंगे। किसी को कंफ्यूजन है तो बता देगा। समझ आ गई बात? 2 रेसिस्टर्स दे रहा हूं, जल्दी देखते कौन आंसर बता रहा है। 2 3 3 4 बताओ आंसर। 2 3 3 4 पैरेलल में 6/17। समझ नहीं आया कुछ? यही काम हमें कैपेसिटर में भी करना पड़ेगा, बस अंतर हो जाएगा, ये पैरेलल में यहाँ कर रहे हैं, वहाँ सीरीज में करना होगा। कितना आ जा रहा है? अरे ये गुना नहीं कर पाया तुम लोग, 6 हो गया और नीचे जो क्रिस क्रॉस करके ऐड कर दोगे ऐसा। अगर तुम्हें सर्किट का क्वेश्चन में लिखना पड़ रहा है तो मतलब तुम्हें नहीं आता। सर्किट का क्वेश्चन में अगर लिखना पड़ रहा है तो तुम्हें नहीं आता है। क्लियर बात हो गई? अब बोलेगा कि ऐसा काफी लोग मन में सोच रहे होंगे, अगर 7 और 17 रहेगा तो मैं क्या करूंगा? तो 7 × 17/7 + 17 ही करोगे। काफी लोग बैठ के सोच रहे होंगे, मैं पूछूंगा ये चीज, तो ऐसे ही करेंगे आप। वो मल्टीपल में नहीं है तो R1 R2 ऊपर में गुना करेंगे, नीचे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो होमवर्क सबको दिया जा रहा है, घर पे जा करके तो अपना तो ऐसे राइम्स बना लेगा। 1 2 का 2/3, 1 3 का 3/4, 1 4 का 4/5, 1 5 का 5/6, 1 6 का 6/7, 1 7 का 7/8, 1 8 का 8/9, 1 9 का 9/10, 1 10 का 10/11। समझ ये बात नहीं? ये भी जो है तो आप घर पे एक बार राइम बना लेंगे, ऊपर सुनेगा भी। अब आगे जो और आप चाहता है कि हमारा इम्प्रूव करना है तो ऐसे बोलेगा 1 2 का 2/3 एंड 1 एंड 2/3 का 2/5। क्या बताया? 1 2 का 2/3 और 1 एंड 2/3 का। समझ नहीं आया?
1 एंड 2/3 पैरेलल में अभी तो लिखवाया था बेटा। ये फ्रैक्शन और 1 एंड फ्रैक्शन का गेम खेलना, 1 एंड 2/3 का। तो अपना राइम ऐसे बना लेगा, तो कम से कम 10-10 तो करके ही आओगे आगे। अगली बार हर एक लोग को एक सांस में बोल देना। चले अलग अलग सांस में भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे उससे भी तो तुम्हें पता होगा, उससे लंग्स का तो बेनिफिट होता है। उससे कबड्डी का गेम इसलिए बनाया गया।